ग्रेट ग्रेट। मैम आप भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रही हैं, सब कुछ घूम फिर के वो लग्जरी लाइफ में ऐड करना आपको पसंद है। मेंटल प्लानिंग चलती रहती है, अब ये चीज अच्छी लगी है, ये चीज लेके आनी है, जब वो चीज आ गई तो फिर दिमाग में अगली थॉट तैयार होगी कि अब इसके लिए। तो हमेशा प्लानिंग बहुत ज्यादा चलती रहती है, वन आफ्टर दी अदर। एक अचीव हो गया तो फिर दूसरे की तरफ आप जाएंगे। दैट्स गुड। और हमेशा बन ठन के रहना आपको पसंद है। ओके। सुबह रेडी होते हो और रात को जब तक बेड टाइम नहीं होता, यू विल बी इन दैट अटायर फॉर द एंटायर डे। दैट्स रियली कूल। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स। There is a person with Bhavana Gumbar, and the face is like quite similar. Are you Ashish, right? We met earlier in one of the class, right? Your face is मैम आकाश। Akash. Okay, okay. So it was the energy from you. So okay, your name is actually something else here. So I was worried कि ये तो मैं मिली हुई हूँ इस बच्चे से तो। All एक्चुअली right. आज मेरा फोन काम नहीं करे तो पीसी से करो, मेरी वाइफ का अकाउंट है ये। Okay, in that case you can rename yourself because आपकी एनर्जी एसोसिएट उसी से होगी ना। Three dots on your picture, ओके। click there and rename yourself. ओके, तो अभी तक सिर्फ आपकी डेट मैंने मांगी है और मुझे कुछ हद तक आपकी एनर्जीज के साथ एक मैच करने का, एक वाइब्रेशन को मैच करने का मौका मिला। लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग। विनायक जी, कैन वी हैव दैट? बिफोर प्रोसीडिंग न्यूमरोलॉजी, आई गेस दैट काफी लोगों को यहाँ आइडिया होगा, जैसे जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है, कुछ कुछ सबको आता है। यू आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? इट्स अ साइंस ऑफ नंबर। इट्स अ कैलकुलेटिव साइंस ऑफ नंबर। फैक्ट बेस है, यहाँ मिथ की कोई जगह नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि कुछ मिथ बेस्ड काम होगा कि साढ़े सती, मंगल का अमंगल होना, ऐसा कुछ बात करेंगे, तो सॉरी टू से आज इस क्लास को हम यूटिलाइज करेंगे, आपको सभी प्लैनेट से दोस्ती करवाएंगे, क्योंकि हर एक एनर्जी, बी इट राहु केतु मंगल शनि, सब जिंदगी में बहुत जरूरी है। इनका ना होना एक प्रॉब्लम है, होना जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होता। राइट, ना होना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम आज बात करने वाले हैं अ साइंस ऑफ कैलकुलेटिव नंबर्स विच इज न्यूमरोलॉजी। और ये कैलकुलेटिव नंबर्स जो होते हैं, ये आपकी लाइफ में चारों ओर से आपको घेरे हुए हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, दैट इज अ नंबर। आपका फोन नंबर, आपका फोन का पासवर्ड, यू आर गोइंग अहेड विद डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, मनी ट्रांजेक्शन्स, तो वहां भी एक पिन लगता है। राइट, घर में रहते हो तो घर का भी एक नंबर है। गाड़ी में सफर करते हो, ट्रैवल करते हो व्हीकल्स पे अपने, तो व्हीकल के भी नंबर होते हैं। आपके अकाउंट का भी नंबर है, एटीएम का भी पिन है। देर आर लॉट ऑफ नंबर जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमें वो साइंस है, मैजिकल साइंस है, जो हमें हेल्प करती है नंबर की पावर को हमारी फेवर में अलाइन करने में। राइट। और एक्चुअली पर्पस न्यूमरोलॉजी का वही है, जस्ट टू अलाइन ऑल द एनर्जी इन आवर फेवर सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट वी कैन गेट। राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एनर्जीज की। सो सबसे पहली एनर्जीज पे हम काम कर रहे हैं, जो मैंने आपसे चैट में भी मांगी। दैट इज योर डेट, नॉट द मंथ और नॉट द ईयर। डेट को आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। दैट सिंगल डिजिट विल टेल मी, जैसे मैंने आपसे मांगी और आई डायरेक्टली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। Right? We never met, but I'm able to read your energy while sitting here just with the help of the date. So आपने अगर सिंगल डिजिट है तो वेल एंड गुड है, डबल डिजिट है तो उसको कैलकुलेट कीजिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, और जो भी आपका सिंगल डिजिट नंबर आएगा दैट विल बी इन बिटवीन 1 to 9। वो एनर्जी जो होगी वो बताएगी कि मूल रूप से आप कैसे इंसान हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट यू। और आप लिख सकते हैं एम एंड द नंबर इन द चैट बॉक्स। तो जो भी एक वाले होते हैं, मेघा जी जैर, राहुल जी जैर, जो मूलांक एक वाले हैं, मूलांक एक की एनर्जी सन से एसोसिएटेड होती है, यानी सूर्य से।
ऐसे लोग जैसे सूर्य पूरा अकेला एक पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता रखता है, तो सन वाला भी जो होगा ना, वो एक पर्सन अपनी पूरी टीम को लीड कर सकता है विद परफेक्शन। आपकी टीम में 100 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, आप लीडर रख लीजिए मूलांक एक वाला, तो वो खुद तो बेहतरीन काम करेगा, टीम से भी उनके कैलिबर कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस लेने में माहिर होते हैं मूलांक एक वाले लोग। ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज टू गुड, कम्युनिकेशन टू गुड, कन्विंसिंग पावर सुपर। मूलांक दो चंद्रमा यानी चांद की एनर्जी से, मून की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। तो मून जैसे काम है, जैसे सूदिंग होता है, जैसे शांत होता है, वैसे ही मून से एसोसिएटेड दो की एनर्जी वाले लोग बहुत ही काम नेचर के होते हैं, इनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है। बट इन केस कोई कुछ कह गया है, बुरा लगा है, तो भी ये उसको ये नहीं कहेंगे कि दैट योर दिस थिंग हर्ट मी अ लॉट। ये सोचेंगे कि मुझे बुरा लगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आपकी इस बात से बुरा लगा तो उसको भी बुरा लगेगा। तो ये सब चीजें अपने अंदर इकट्ठे करते रहते और फिर एक ही टाइम पे पूरा अच्छी तरह से फटके बाहर आते हैं। जब मूलांक दो वाला बोलता है तो बाकी सब सुनते हैं। ये वो पर्सन है जो पूरी दुनिया के साथ साथ राजा पे राज रखने की क्षमता करता है। बात करते हैं मूलांक तीन की, जो गिरीश जी का है, नैना जी का है। तो मूलांक तीन वाले लोग जुपिटर की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे ये लार्जर प्लेनेट है, तीन वालों में भी नॉलेज गेन करने की, स्किल डेवलप करने की, या कुछ ना कुछ हमेशा सीखते या पढ़ते रहने की जो भूख होती है वो बहुत बड़ी होती है, जस्ट लाइक दी प्लैनेट। ये हर टाइम को यूटिलाइज करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, इन सम प्रोडक्टिव वर्क। बात करते हैं मूलांक चार की, जो राहु की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। राहु केतु उसमें आ एक्चुअली रहा फाइल मैं ला चलाया। राहु केतु एक्चुअली एक राक्षस था, जो अमृत मंथन, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत निकला, देवताओं के हिस्से में आया। तो ये राक्षस देवताओं का रूप बदल के उस लाइन में लग गया सो दैट अमृत उसको भी मिल जाए। लेकिन जब उसकी बारी आई और एक दो बूंद ही अभी उसके हिस्से पहुंची थी, कि पहचान में आ गया कि ये तो राक्षस है, और सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया गया। सिर जो है वो राहु है, और बॉडी जो है वो केतु है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स की तरह वी आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद डराओ डराओ इन इन नेम ऑफ राहु केतु। दीज आर वेरी फ्रेंडली प्लैनेट, सब भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है और सभी की जरूरत होती है, राइट। सो राहु की एनर्जी वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मूलांक चार वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। पांच की एनर्जी बुद्ध से एसोसिएटेड होती है। पांच की एनर्जी मनी का नंबर होती है। तो ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग थोड़े से लेजी होते हैं, दूसरी दुनिया के लिए कुछ भी करा लो, अपने मामले में बेड से भी नहीं उठने का, ऐसे वाली अप्रोच होती है। बात करते हैं मूलांक छह वालों की, जो वीनस यानी शुक्र की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। वीनस वो मैजिकल प्लैनेट है जो आपकी जिंदगी में आपके रिश्तों को संभालने का नंबर है। ये नंबर स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर से एसोसिएटेड होता है। मूलांक छह वाले लोग अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफेक्शन के साथ हैंडल करना जानते हैं, और इसी चीज के लिए पूरी दुनिया के आगे एग्जाम्पल सेट करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो आप एक्चुअली एसोसिएट कर पाएंगे, जिनका भी पांच और चार है, पांच और चार दोनों की एनर्जी से एसोसिएट कर पाएंगे। बात करते हैं मूलांक सात की। सात केतु का नंबर है। तो जैसे राहु हेड है, प्लानिंग में स्ट्रांग है, केतु बॉडी है, ये लेबोरियस पर्सन होते हैं। दे कैन गो हेड विद लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, उसके साथ डाटा एनालिटिकल स्किल्स इनके सुपर्ब होते हैं। तो अगर आप टीम के लीडर हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, सात वाला रख लो, बिना थके निरंतर काम करने में माहिर होगा। सात वाला रख लो, आपका जितना भी पेपर वर्क होगा, इनकी स्ट्रांग पकड़ होती है।
सात वाला रख लो, काम करेगा तो करेगा, साथ में बार बार मल्टीपल टाइम उसको क्रॉस चेक करके सबमिट करेगा, आपको दोबारा से चेक करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बात करते हैं आठ की एनर्जी की, जो शनि से यानी सैटर्न से एसोसिएटेड होती है। शनि की एनर्जी, शनि जैसे नाम है शनै शनै, राइट, यानी थोड़ा स्लो। तो शनि वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, ये भी जिद्दी होते हैं, जब तक इनको सफलता नहीं मिलेगी ये एक्चुअली अपने टारगेट को छोड़ते ही नहीं है, बार बार निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चींटी बार बार प्रयास करती है और फिर जाके किसी मुकाम तक पहुंचती है, ऐसे ही आर्ट वालों की अप्रोच होती है, डिटरमाइंड, फोकस्ड। और एक टिप भी देके जाऊंगी, जिनका भी मूलांक 8 है वो बात करेंगे हम आगे की, थोड़ा सा आगे चल के। अब बात करते हैं लास्ट एनर्जी ऑफ द नंबर विच इज 9, मूलांक 9। मंगल यानी मार्स की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। ये एनर्जी का नंबर होता है, ये एक्चुअली आपकी एनर्जी का नंबर होता है। ये ऐसा पर्सन है जो किसी में भी जोश को भर सकता है, राइट। अगर आपका दोस्त है तो पकड़े रहो, क्योंकि जिंदगी भर साथ देने वाला है ये ट्रस्ट वर्दी दोस्त है थोड़ी आपका। देर स्कैनर पे पाऊंगा ये वो एनर्जी है, मार्स की एनर्जी, जो आपको हर एक की दुख सुख में सहायता करने के केपेबल बनाती है, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज देती है। तो इन शॉर्ट आई टोल्ड यू अबाउट द एट्रीब्यूट्स। अब चलते हैं और डिटेल में। कैन आई गेट अ मैसेज फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम मूलांक 1 पर्सन? मूलांक 1 वाले मुझे चैट में मी लिख के बताएं, सो दैट विल गोइंग टू टॉक मोर अबाउट मूलांक 1, जो सूर्य यानी सन की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। देयर आर टू पीपल फ्रॉम मूलांक 1। मैं वेट कर रही हूँ मूलांक 1 वालों के मैसेज का, ताकि हम बात करें उनके बारे में। कुछ चीजें स्क्रीन में हैं और कुछ और चीजें जानते हैं मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 वाले इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। आई गॉट एक्चुअली मैसेज रिगार्डिंग दैट। मूलांक 1 राहुल जी एंड मेघा जी, अब शायद वो सो रहे हैं। यस, मेघा जी एंड राहुल जी, दीज आर दी टू पर्सन। सो सोए हो, जाग जाओ, क्योंकि टाइम आ गया है मूलांक 1 के बारे में बात करने का। दोज हु आर इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, दे आर वार्म हार्टेड, जिससे मिलते हैं बहुत इम्प्रेस करते हैं सामने वाले को। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज के मालिक होते हैं। ये लीड करना जानते हैं, फॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये किसी के प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम से बेटर परफॉर्मेंस लेना, तो एक वाला लीडर रख लो और फिर उसको थोड़ा फ्री छोड़ दो, थोड़ा फ्री छोड़ दो, ताकि वो काम कर पाए, क्योंकि अंडर प्रेशर ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इनको बेटर अपॉर्चुनिटी की हमेशा तलाश रहती है, जो प्रोवाइड करना है। ओके मेघा जी, ओके राहुल जी। डोमिनेंट होते हैं, नेचर के किंग लाइक एटीट्यूड होता है। यस, फ्रीडम लवर होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जितने भी साथ में काम करने वाले हैं, अंडर टीम है, मेट्स हैं, या नियर बाय जितने भी लोग हैं, उनकी लाइफ में क्या घट रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब जानना बहुत पसंद होता है। तो आसपास की चीजों के बारे में अवेयरनेस इनकी हॉबी होती है। इवन ये सिर्फ ये नहीं जानते कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी देते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं। तो एक ऐसा बॉस हर एम्प्लॉय चाहता है, जो मूलांक 1 वाला होता है, राइट। ऐसे लोग बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, सोच समझ के छोटे छोटे स्टेप अपनी सफलता की ओर लेके जाते हैं, जल्दी में कुछ नहीं करते हैं। दे आर गोइंग अहेड विद स्मार्ट स्टेप्स इन देयर लाइफ। बट छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्रेशंस, सेल्फ एप्रिसिएशन इन देम। तो ये हर चीज के लिए खुद पे डिपेंड करते हैं, किसी और पे नहीं। पार्टनरशिप में जाएंगे तो दूसरों की सुनेंगे नहीं, तो डिस्प्यूट्स के चांसेस होते हैं। सो ट्राई टू गो अहेड विद द सोलो गेम, सोलो बिजनेस, क्योंकि ये सोलो गेम प्लेयर है। दे हैव दैट हूँ। कैलिबर, राइट। तो कितने परसेंट आप एग्री हैं राहुल जी एंड मेघा जी?
100%, 50-50। राहुल जी, आपकी 50 को 100% में हम डेफिनेटली कन्वर्ट करेंगे, जस्ट गिव मी सम टाइम। बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, जो चंद्रमा यानी मून की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। क्वीन लाइक एटीट्यूड होता है, बहुत काम होते हैं, बहुत सोबर होते हैं, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी होती है, अट्रैक्शन बहुत होता है लोगों को मूलांक 2 वालों से। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी के साथ साथ घटते चंद्रमा के साथ इनका भी मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग्स बढ़ते घटते की वजह से होते हैं, और इसी वजह से डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस होते हैं। शशि जी, वी आर टॉकिंग अबाउट यू एज यू आर अ पर्सन ऑफ मूलांक टू। दे आर रोमांटिक, दे आर टॉकेटिव, और क्योंकि ये टॉकेटिव हैं तो ये जल्दी से अपने दोस्त बना लेते हैं। जो भी इनसे 2 मिनट बात करेगा वो इनका फ्रेंड बन जाता है। बहुत सेंसिटिव, काइंड और क्लासी होते हैं। इनको ब्लेसिंग गॉड की तरफ से मिली है, इनकी सिक्स सेंस। जो भी लाइफ में घटना है इनको पहले से उसका अंदेशा हो जाता है। इनकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल होती है। काम है, इमोशनल है, लोयल है, तो ऐसे दोस्त आप रख सकते हैं जो मूलांक 2 वाले हैं, क्योंकि कुछ भी बोलोगे ये आपका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे और आपकी बात कहीं भी लीक होके नहीं जाने। अब देखते हैं मूलांक 3 वाले, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल विद मूलांक 3। यस, यू आर करेक्ट साक्षी जी, थैंक यू सो मच। बिफोर आस्किंग यू एक्चुअली इंडिकेट। ग्रेट ग्रेट। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 3 की, जो होते हैं जुपिटर से एसोसिएटेड। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो ये ग्रुप का वो बच्चा है जिसके पास सारे जने अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंचेंगे। तो ये प्रॉब्लम सुनेगा, समझेगा, सॉल्यूशन देगा, आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल अलग हट के सॉल्यूशन देगा। इवन इसकी कन्विंसिंग पावर ऐसी होती है मूलांक 3 वालों की, कि ये इसने जो सॉल्यूशन दिया है वो भी सामने वाले के ब्रेन में फिट करना जानते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर, किसी को कैसे भी समझा सकते हैं। इट मीन्स दे कैन बी अ गुड काउंसलर, राइट। ऐसे लोगों को की लाइफ से जुड़ी डे टू डे की जो प्रॉब्लम होती है उसको देखने की बिल्कुल यूनिक अप्रोच होती है। हमेशा किसी न किसी नई लर्निंग में इंडल्ज रहेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया स्किल डेवलपमेंट में की ओर जाते रहेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि ये कुछ नया आया स्किल, बहुत जोर शोर से उसमें लग गए, सीखने में बहुत किक मिलती है। अब फिर कुछ और मिल गया तो उसकी तरफ चले गया, पिछला कहाँ गया, वैनिश हो गया। तो गुड स्टार्टर होते हैं बट बैड फिनिश होते हैं। ग्रेट, नंबर 3 वाले। हाँ यस मैम, होता है ऐसे ना। अब वो ये होता है, आगे दौड़ पिछला छोड़, राइट। तो दोस्तों के मामले में ये ऐसे हैं, सब इनके पास पहुंचेंगे, सबको सॉल्यूशन देंगे, लेकिन खुद बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्किल होगा और बहुत चूजी होते हैं, बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं जो एक्चुअली नॉलेज शेयरिंग में या नॉलेज गेनिंग की फील्ड में, यानी कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो वो एक वाइब्स मैच करने वाली दोस्ती रखते हैं। बस एक और प्रॉब्लम होती है इनकी, वो ये होती है कि ये जिस ग्रुप में बैठेंगे, जिस एज ग्रुप में बैठेंगे, दे आर गोइंग टू बिहेव एज पर देम। तो बच्चों के साथ बैठे तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेल रहे हैं। अगर टीनेजर्स के साथ बैठे हैं तो दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडी ऑप्शंस कौन कौन से हैं और आगे वहां पे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अब अगर एक जॉब वाली एज ग्रुप के साथ बैठे हैं तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी जॉब अपॉर्चुनिटीज और मे बी दी प्रमोशन के शॉर्टकट्स और वॉट एवर। आ, फिर थोड़ा और बड़ी एज ग्रुप के साथ बैठेंगे तो शेयर मार्केट, सेंसेक्स और उसके बारे में बात होगी, क्योंकि ये नॉलेज का प्लेनेट है, इनको हर एक फील्ड की नॉलेज होती है। सो ये जिस एज ग्रुप में बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग, ग्रुप अकॉर्डिंग करेंगे कम्युनिकेट, राइट। एक एज ग्रुप में बिठा दिया है तो स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे, अध्यात्म की बातें करेंगे और बहुत डीप टॉक करते हैं। तो इसी वजह से जब बच्चों के साथ खेलते पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इनके घर वाले इनको चाइल्डिश समझते हैं। ये समझते हैं ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक ही नहीं, ये बच्चों की तरह खेलती है अभी भी। इज इट ट्रू? Yes, I'm actually accepting your nodding head. That's perfectly fine. Let's move with Mulank Char. Do we have anyone with Mulank Char? कोई है चार वाला?
आई डोंट थिंक सो मूलांक चार वाला। ओके, अश्विनी जी इज देयर। तो चलिए बात करते हैं राहु की, जो चार से एसोसिएटेड होता है। नीलेश जी के सन का है, अश्विनी जी का है, बलजीत जी का है। चलिए बात करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी इन अ पॉजिटिव सेंस। जिद होती है सफलता हासिल करने की, जिद होती है अपना टारगेट को नहीं छोड़ने की, और हाथ धो के नहीं, नहा धो के अपने टारगेट के पीछे पड़ जाने की, कि जब तक मुझे सफलता मिलेगी नहीं मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। राइट, वो वाली स्पिरिट होती है ये। सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इनकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है, हर्डल्स बहुत आती है सक्सेस के रास्ते में, लेकिन जब तक सफलता मिलेगी नहीं ये भी जिद नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल टॉक्स पसंद करते हैं। जिस ग्रुप में इलॉजिकल कन्वर्सेशन होती है ये उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते। इनको कन्वर्सेशन में हमेशा लॉजिक चाहिए। राइट, आई एम गेटिंग राइट मैसेजेस। दे आर एनर्जेटिक, क्लेवर, नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट। लीडरशिप लीडरशिप स्किल बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी पर्सनालिटी के मालिक होते हैं मूलांक चार वाले। और इसी के साथ साथ बहुत ही सेफ गेमर होते हैं, ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं, बहुत सेफली काम करते हैं। मूलांक चार वाले बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। मूलांक चार वाले पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। राइट, ऐसे लोगों को किसी भी रूल रेगुलेशन को समझने में या सिस्टम को समझने में टाइम नहीं लगता। बहुत क्विक अप्रोच होती है इनको समझने की और उसको ग्रास्प करने की। तो चलिए, राइट और यस की कमेंट मुझे ऑलरेडी इनसे मिल रहे हैं। अब गणेश जी ऑलरेडी खड़े हैं वेटिंग में विद द डेट 23 विच इज एसोसिएटेड विद मूलांक 5। तो चलिए बात करते हैं गणेश जी की एटीट्यूड की मूलांक 5 के साथ। मूलांक 5 वाले जो मरकरी से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस सेंस के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अब गणेश जी का मन है तो इनसे कितना मर्जी आप काम करा लो, ये 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आराम से काम कर लेंगे अगर इनकी मर्जी है। और अगर इनकी मर्जी नहीं है तो उस दिन एक तिनका देके बोलो कि इसके 4 टुकड़े करने, ये वो भी नहीं करेंगे। ये तभी करेंगे जब इनका मन करेगा करने का। इज इट ट्रू गणेश जी? बहुत मर्जी से काम करते हो। यस। ओके। सो ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक होना भी एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होता है। इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं। और ये दोनों चीजें, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड गुड कन्विंसिंग पावर, इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड बिजनेसमैन। क्यों? ये ऐसे लोग हैं जो गंजे को भी कंघा देके बेच के आ सकते हैं। और अगर वो कंघा नहीं लेगा तो इनकी जेब में से एक ऑयल की बोतल निकलेगी जो बेच के आ जाएंगे। किससे बाल आएंगे और फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरे कंघी की। ये इतने स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर के मालिक होते हैं और इतने सुपर बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में खुद को मोल्ड करना जानते हैं। ये अपनी बात किसी से जल्दी से शेयर नहीं करते, और अगर कोई इनसे कुछ शेयर करता है तो बहुत सीक्रेटली उसको रखते हैं। आगे नहीं जाती, किसी भी सिचुएशन में जल्दी से हार नहीं मानते। इन केस अगर कुछ सेटबैक लग जाता है तो ऐसे लोग बाउंस बैक एटीट्यूड के मालिक होते हैं। ये दुगनी जोश के साथ अगले काम को, अगले बिजनेस आइडिया पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। दिल से हार बिल्कुल नहीं मानते और बहुत बहुत मेहनती होते हैं और ब्रेन वर्क करते हैं, दिमागी काम जल्दी करते हैं। अगर ये जॉब में है तो सक्सेस रेशियो कम होता है। अगर यही पर्सन किसी भी एज ग्रुप में ये सोचे कि मैं स्विच कर रहा हूं, चाहे इस बिजनेस से उस बिजनेस या जॉब से बिजनेस में, तो भी ये सफलता की गारंटी वाला नंबर होता है। जिसका मूलांक 5 है, बिंदास होके बिजनेस स्टार्ट कीजिए या साइड बिजनेस कीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट गेन के चांसेस होते हैं। किसी भी एज में ये अपने करियर पाथ को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। राइट, जिस चीज में पैसा है तो बढ़िया है। Normally, in lot of cases, they are good-looking person with the average height, but exceptionals are there. As last year class में
आई जस्ट रेंडमली आस्क अ पर्सन कि ये एक्चुअली यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनल, आपकी 6 फुट प्लस हाइट होगी, कैमरा ऑफ था उनका, एंड ही मेंशन दैट ही वाज 6'3". सो एक्सेप्शनल्स होते हैं। मुझे चलिए गणेश जी, बिल्कुल सही के आपने ऑलरेडी मुझे संकेत दे दिए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं मूलांक 6 के। क्या हमारे पास कोई ऐसे हैं जो मूलांक, देर आर लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत लोगों से बात की थी जो मूलांक 6 के थे। नलिनी जी थे 6 के, और कल्याणी जी। ग्रेट ग्रेट। तो चलिए बात करते हैं आपके एट्रीब्यूट्स, आपके पर्सनालिटी के राज के बारे में। यू आर अ रोमांटिक पर्सन। ऐसे लोग ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं, तो इनको नई नई जगह जाना, वहां नए नए कुजीन्स ट्राई करना बहुत पसंद होता है। पहनने का बहुत शौक रखते हैं, तैयार होने का बहुत शौक रखते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी होती है इनकी। ऐसे लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, दे लव गोइंग अहेड विद ब्रांड शॉपिंग। सो ब्रांड मीन्स एक क्लासी चॉइस होती है इनकी, और उसी तरह से क्लासी चॉइस होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड सर्किल। मोस्टली दे हैव लेस नंबर ऑफ फ्रेंड, क्योंकि ये डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है और उसी से ही बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ का बहुत शौक होता है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। गिविंग नेचर होता है। किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में इनका इंटरेस्ट होगा, अगर आर्टिस्ट नहीं होंगे तो दे लव टू कलेक्ट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। ऐसे लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके बाद लग्जरी अपनी लाइफ में ऐड करना, एक के बाद एक टारगेट होता है, अब ये चीज बनानी है, अब ये चीज बनानी है। दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ट्रू, नो फ्रेंड्स। ग्रेट ग्रेट। ओके, देन प्रोसीडिंग विद मूलांक 7 वाले लोग, डू वी हैव एनीवन विद मूलांक 7? बिकॉज दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी नंबर। हम बात कर रहे हैं केतु की। हस्बैंड, अश्विनी जी के हस्बैंड है 7 नंबर वाले। तो चलिए अब बात करते हैं अश्विनी जी, आपके हस्बैंड। ओके, आकाश जी इज ऑल्सो देयर। सो जो भी मूलांक 7 वाले होते हैं ना, ये नाइट आउल होते हैं। ये थोड़ा लेट इनको नींद आती है, ये प्रॉब्लम होती है मूलांक 7 वालों के लिए। और वो क्यों होती है? बिकॉज इट्स अ बॉडी विदाउट हेड। सो दे डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप दी थिंकिंग प्रोसेस। रात को बेड पे जाने के बाद भी चेन बन के एक के बाद दूसरे थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली माइंड में आते रहेंगे, और नींद हमेशा डिले होती रहेगी। इज इट ट्रू आकाश जी एंड अश्विनी जी? Amisha ji, you can also say if it's true. Yes, yes. I'm getting two yes. सो ऐसे लोग नॉर्मली सब एसोसिएट करते हैं 7 नंबर को आपके रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से। बट मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एक स्ट्रॉन्ग दावा करती हूँ कि ये लाइफ में इनिशियली बहुत नास्तिक होते हैं, और सडनली लाइफ में कोई ऐसा टर्न आता है, इट कैन बी अ पॉजिटिव टर्न और अ नेगेटिव वन, जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी की और इनका झुकाव होता है। ये चेंज होता है नास्तिक से आस्तिक की। यस, सो ट्रू। यस, लास्ट मंथ से। ग्रेट, ट्रू। तो मुझे 3 लोग हैं यहाँ पे, आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर फ्रॉम देम। ओके, सो ऐसे लोग जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, इनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए जब भी कुछ करेंगे उसको बार बार क्रॉस चेक करना इनकी हैबिट होती है। ऐसे लोग डाटा एनालिटिकल स्किल्स और रिसर्च वर्क में बहुत जाने माने जाते हैं। तो आप अपनी टीम में इनको एम्प्लॉयज रखिए, ये बहुत परफेक्शन के साथ काम करेंगे, बार बार रीचेक करेंगे। एरर के चांसेस 7 वाले के काम में निकालना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। 100% ट्रू। यस, एंड दे नोन फॉर देयर परफेक्शन इन वर्क। बहुत लिबोरियस होते हैं, दूसरे सब लोगों से ये कंसर्न रखेंगे, लेकिन अपनी मन की कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये अपना कभी किसी को ट्रू सेल्फ बताते नहीं है, इसीलिए लोग थोड़ा इनको मिस्टीरियस मानते हैं। इज इट ट्रू? यस। एक्टिव है, मल्टीटास्कर है, हर काम को परफेक्शन से करना जानते हैं,
और इवन एक टाइम में चार काम भी करेंगे तो चारों कामों पे प्रॉपर फोकस रहेगा इनका, कोई भी काम लो क्वालिटी का नहीं होगा इनसे। पर थोड़ा सा इशू ये आता है, एक तो नींद का जो रेस्टलेसनेस बनी रहती है रात को, और डिले होती है, और उसी के साथ साथ ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये या तो एडॉप्ट करते हैं प्लानिंग को, यानी उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस्ड पे काम करते हैं। ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 8 वाले। क्या हमारे पास मूलांक 8 वाले हैं? मी साक्षी जी से है, पूनम जी से है। चलिए फिर बात करते हैं इन दो पर्सनालिटीज की। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं और कर्माज में बिलीव करते हैं। ये एक्चुअली जो भी करेंगे ना, ये चीज बहुत सोचते हैं कि मुझसे कभी किसी का दिल नहीं दुखे, या कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे मैं खुद को फेस नहीं कर पाऊं। बहुत इस चीज को कॉन्शियसनेस के साथ लेते हैं लाइफ में। हार्ड वर्किंग होते हैं, और इवन बोल सकते हैं कि मूलांक 4 वालों की तरह हर्डल्स इनको भी बहुत मिलेंगी। ये भी जिद्दी रहेंगे, सफलता हासिल करने के पीछे पड़े रहेंगे। अगर अंतर की बात करूं 4 और 8 में, तो 8 वालों का क्या होता है, सेम प्लानिंग पे वर्क करते हैं। एक प्लानिंग है, ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिली, उसी प्लानिंग को रीअप्लाई करेंगे, और तीसरी बार जरूरत हुई, चौथी बार जरूरत हुई, दे आर गोइंग अहेड विद द सेम प्लानिंग। तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आउटडेटेड काम हो जाता है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल काम हो जाता है लाइफ में। तो प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी कम होती है। रिजिड माइंड होते हैं, सिंगल माइंड होते हैं, एक टाइम टाइम में एक ही चीज के पीछे भागते हैं। अगर इनको उस टाइम पे कुछ दूसरा बोल दो ना, डाइवर्जन हो जाता है इनका, कि नहीं लेट मी फोकस। तो ये हमेशा, ये वो कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे जब मैं हाथ वाला काम कर रहा होता हूँ तो मुझे मत बुलाया कर, है ना। क्योंकि उससे भी डाइवर्जन हो जाता है इनका। इज इट ट्रू, करेक्ट साक्षी जी सेइंग? तो चलिए बात करते हैं और एट्रीब्यूट्स की जो आपकी पर्सनालिटी में है। ऐसे लोग बिंदास होते हैं, यानी इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, करना है तो करना है, लेट्स डू इट। लाइफ में हर्डल्स आएंगी, साइडलाइन करके एफर्ट डालते रहेंगे। लाइफ में फेलियर्स आएंगे, साइडलाइन करके नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ जाएंगे। ये इतना स्ट्रांग विल पावर होती है, जल्दी से हार नहीं मानते हैं। ऐसे पर्सन अपनी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए या उस गेन पर्पस के लिए काम करना पसंद करते हैं, कि मेरा क्या बेनिफिट है, ये एक्चुअली सोचते हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट मूलांक के बारे में। मूलांक 9 की बात करते हैं, जो मार्स यानी मंगल की एनर्जी से एसोसिएटेड नंबर है। देखिए, अब ये वो मंगल जिसका नाम मंगल, वो किसी की लाइफ में अमंगल नहीं करता। तो यहाँ मंगल की महादशा अंतरदशा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये बोलते हैं ना कि उसपे वो है, मांगलिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है जिसका सॉल्यूशन ना हो, राइट। सो मार्स मंगल की एनर्जी आपको ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज देती है, आप दूसरों के दुख दर्द से रिलाई करते हो, और इवन उसकी यथासंभव मदद करते हो, तन मन धन से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार। ये वो ऐसा दोस्त है, रात को 2 बजे भी किसी का फोन आ गया ना कि मुझे तेरी जरूरत है, तो ये उठ के चल पड़ते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, ऑलवेज ऑलवेज रेडी। दूसरों के मामले में सेल्फलेस है, हेल्पफुल है, लेस ईगो वाले पर्सन है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़े से कच्चे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है इनका, क्योंकि सोशल वर्क बहुत करते हैं तो सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है। तो दे, अगर मैं ये बोलूं कि दे आर दी पर्सन मेंट फॉर सोशल वर्क, तो ये एक्चुअली वो नहीं है कि गलत एक फ्रेमिंग है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मेल के केसेस में, इवन ब्लड डोनेशन तक करते हैं, राइट। 9 की नंबर एनर्जी आपको अग्रेशन देती है। ऐसे लोगों का टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं, ये तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और इवन अगर गुस्सा आ गया तो फिर डिपेंड्स आपकी एनर्जी कितने टाइम है। लेकिन ये किसी की सुनते नहीं है उस टाइम में, उस टाइम में तो फिर पूरा अच्छे से रुद्र रूप आता है। मेच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे लोग अपनी दोस्ती के लिए जीवन भर दोस्ती निभाने वाले पर्सन हैं, और बहुत प्रोटेक्टिव दोस्त होते हैं।
अपने पॉइंट को प्रूव करने की हर संभव प्रयास करते हैं। दुनिया में एक ही बंदा सही है, वो है नो वाला। ये नो वालों को लगता है। मेघा जी, व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? हाँ, सिर्फ वही सही होते हैं ना मैम हर मामले में? अगर पास बैठे होंगे तो ट्रू का भी मैसेज नहीं आएगा। राइट मेघा जी? करेक्ट है। ऑल राइट, सो ये सिर्फ एक एनर्जी हमने चेक की थी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में से जस्ट डेट पिक की, एंड वी गॉट टू नो सो मच अबाउट आवरसेल्फ। तो चलिए कुछ और मिस्टीरियस मैजिकल नंबर फाइंड आउट करते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे होते हैं। सेकेंड नंबर की तरफ चलते हैं जो हमें बताएगा व्हाट काइंड ऑफ लक यू आर कैरिंग, आपका भाग्य कैसा है। तो जोड़ते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट सभी नंबर्स को, चाहे वो डेट से है, मंथ से है, ईयर से है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और जानते हैं आपका भाग्य का अंक यानी भाग्यांक क्या है। उसके लिए calculate all the number present in your date of birth, be it date, month, year, converted them into a single digit, and that single digit will be your भाग्यांक। सो साक्षी जी, आप जब मैं 5 की बात करी थी, एट्रीब्यूट ऑफ 5, तब आप रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि आप में ये दूसरी एनर्जी है जिससे एक्चुअली आप रिलेट करोगे। जी पूनम जी, हार्ड वर्किंग। सो राहुल जी, आपको भी नई नई चीजों को सीखने का शौक है। नवीन जी 4, अमीशा जी 6। कैलकुलेशन इज वेरी इजी, सिंगल डिजिट कन्वर्ट करना है। जिसको हेल्प चाहिए बता दीजिएगा। मेरा मूलांक 1 और भाग्यांक 4। तो मेगा, आप 1 और 4 दोनों के एट्रीब्यूट से रिलेट कर पाओगे अपने आप को। मूलांक जिस घड़ी में हम जन्म लेते हैं तब से एक्टिवेट हो जाता है। भाग्यांक एक्टिवेट होने के लिए आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज वो एक्टिव होता है। तो 35 साल तक आप सिर्फ मूलांक के एट्रीब्यूट्स को लेके चलते हैं और फिर भाग्यांक साथ में मिलके दोनों के रिजल्ट देने शुरू हो जाता है। दो एनर्जीज एसोसिएटेड हो जाती हैं। जी, तो चलिए भाग्यांक कैलकुलेशन आई गेस सबको क्लियर है। एक और मैजिकल कैलकुलेशन ले आए। यस मैम। मैं एक्चुअली बोल रही थी कि कुआ नंबर जो है कैलकुलेशन, दैट इज एक्चुअली अ बूस्टर डोज। राइट, दिस इज अ बूस्टर डोज। अब बूस्टर डोज क्यों है? आपका हेल्थ सेक्टर खराब है तो आपको कुआ नंबर एक बूस्टर डोज का काम करेगा। आपका रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, कुआ नंबर बूस्टर डोज करके रिलेशनशिप को पैचअप में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके करियर में इशू है, मनी सेक्टर वीक है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हुआ नंबर इज द मैजिकल नंबर विच कैन बूस्ट एनी ऑफ द एरिया ऑफ योर लाइफ, और फिर लाइफ की पोबारा हो जाती है। सो इसीलिए हम रिलेट करते हैं लोशो ग्रिड से। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेटेड विद दैट, क्योंकि चाहे पाइथागोरस है, चाहे वैदिक है, जो हम पढ़ाते जरूर हैं लेकिन उसमें कुआं नंबर को जगह नहीं देते हैं। वो इसको काउंट नहीं करते हैं। बट लोशो ग्रेड में वी आर गोइंग टू ऐड दिस बूस्टर डोज विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन्स लाइफ। इसको कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट द 4 डिजिट प्रेजेंट इन योर ईयर। आपका जो जन्म का साल है, जैसे नीलेश जी का 1970 है, इसको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 आ जाएगा, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। उसके बाद जो आपका टोटल ऑफ ईयर आया है मेल, उसको 11 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आएगा आपका कुआ नंबर। तो आपके केस में 11 - 8 इज इक्वल टू 3। 3 इज गोइंग टू बी योर कुआ नंबर। फीमेल के केस में टोटल, अगर वो सेम बॉर्न भी होते, 1970 बॉर्न फीमेल भी होती, टोटल वही 8 आता, लेकिन उसमें 4 प्लस करते तो इनका सिंगल डिजिट कन्वर्जन 3 हो जाता। राइट, तो एक साल में जन्म लेने के बावजूद मेल फीमेल का ये बूस्टर डोज नंबर, कुआ नंबर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। कैलकुलेशन फिर से बता देती हूँ। बर्थ ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, 11 माइनस टोटल ऑफ ईयर फॉर मेल, 4 प्लस टोटल ऑफ ईयर फॉर फीमेल। तो बहुत सोच समझ के दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों चीजों को, टोटल ऑफ ईयर को आगे भी फॉर्मूला लगाना है। 11 माइनस फॉर मेल, 4 प्लस फॉर फीमेल।
राइट, एज एन एग्जाम्पल इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन। 1994 को जब सिंगल डिजिट कन्वर्ट करते हैं 5 आता है। 11 - 5 करेंगे मेल के लिए तो 6 कुआ नंबर आ जाएगा उनका। और फीमेल के केस में उसी 5 में 4 को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो मेल का जहां कुआ नंबर 6 आया, फीमेल का उसी ईयर में बॉर्न होने के बावजूद भी 9 आ गया। राइट, तो मेघा जी का 3 आ गया, राहुल जी का 1 आ गया, अश्विनी जी का 4 आ गया है, कुआं नंबर 6, भाग्यांक 6। ये अब चैट ऊपर चली गई है। 5, 4, 9, 7 हेल्थ सेक्टर में सही है। देखते हैं, अभी अभी गणेश जी और भी काम है जो करने वाले हैं हम। ओके, 553 नीलेश जी, कुआं नंबर 9 नैना जी। All right. So, 4, 2, 7, and I'm guessing that is your Mulang Bagang and Kua number. Great, great, great. Kua number means what? It's a booster dose, Ashwini ji. It's a booster dose, which can boost your career sector, which can boost your money sector, your health sector, your relationship sector, your soul sector, your personal development, your professional development. सभी में ये boost करता है। तो चलिए, इतना सीखने के बाद कैन वी प्रोसीड विद 751? ओके, कैन वी प्रोसीड विद ग्रिड मेकिंग? अब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ से नंबर्स हैं जो हमारी डेट, मंथ और ईयर के नंबर हैं। और उसके अलावा वी गॉट टू नो 3 मैजिकल नंबर। तो इन एनर्जीज को इकट्ठा करते हैं, एक साथ एसोसिएट करते हैं ताकि हमें लाइफ का पता चल सके। तो चलिए बनाते हैं ग्रिड। एक से विनायक जी, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू शेयर स्क्रीन? थैंक यू। No. ऑल राइट, सो ये आपके सामने एक स्लाइड है विच इज बेसिकली अ नटल चार्ट और अ लोशु ग्रिड। राइट, इट इज योर न्यूमरो कुंडली एज वेल। हर एक एनर्जी का अपना एक प्रॉपर लोकेशन है जहां उस एनर्जी को आपने ऐड करना है। जैसे फर्स्ट लाइन इज एसोसिएटेड विद राहु, मार्स एंड मून की एनर्जी। मिडल लाइन इज एसोसिएटेड विद जुपिटर, मर्करी एंड केतु की एनर्जी। और बॉटम लाइन में हम 8, 1, 6 यानी सैटर्न, सन और वीनस की एनर्जी को स्थान देते हैं। दीज आर दी फिक्स प्लेसेस। एनर्जी की जो प्लेसेस होते हैं 3 by 3 ग्रिड में, इट विल रिमेन सेम। ये चार्ट की आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक अ स्क्रीनशॉट और क्लिक अ पिक्चर, क्योंकि ये चार्ट आपको हेल्प करने वाला है अपनी एनर्जीज को इसमें ग्रिड में एसोसिएट करने में, और उसी के साथ साथ मिसिंग एनर्जीज को रीड करने में भी ये ग्रिड हेल्प करने वाला है। I hope everybody has taken screenshot. Let me share it with someone. नमस्ते मैम। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने आपको इसलिए 8:30 का बोला था। सर कोई बात नहीं, आपका जो भी लॉस हुआ है हम कंपलसेट कर देंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड हुआ नंबर क्लास है। हुआ यू नंबर तो विल आ गेट। गया। ओके, हुआ नंबर मूलांक तो भाग्यांक मालूम नहीं था। आया है। संतोष जी, मूलांक के लिए आपको हम्म। सिर्फ डेट को लेना है और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आप डेट बताइए जी, आपकी क्या है? मेरा तो 3 है मैम। 3 है तो मूलांक 3 आ गया। भाग्यांक के जी लिए जी डेट, मंथ, ईयर जितने भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जी Yes, मैम, 7 है। Naina ji, just hold on. I'll do it. Santosh ji, जी, calculate all number, convert it into single digit and tell करिए। me. 7 है 7? मैम वो तो। Okay. जी। So Mulank is 3, Bhagyank is 7, and Kua number you already calculated, and that is 6। 6. Okay, okay. Great. 11 में Good. से माइनस करना है ना मैम, टोटल करके ईयर को टोटल करके 11 में जी से जी, माइनस करना 11 में से माइनस फॉर मेल, और फीमेल होती तो 4 प्लस कर है। देती। 4। जी जी जी। जी जी। So this is the थैंक natal chart, the Loshu जी। grid, the numero only. Just take a screenshot of it, which will help you to align all the number energies, and even that is going to help you
टू रीड द मिसिंग एनर्जी ऑफ योर ग्रिड। आई होप एवरीबडी इज टेकन। नैना जी हो गया? कैन वी प्रोसीड फर्दर? तो चलिए, अब एक मेल ग्रिड लेते हैं जहां एनर्जी कैलकुलेशन हमें ऑलरेडी अभी अभी बताई गई है, 3, 7 और 6 की। और डेट ऑफ बर्थ सर आपकी, संतोष जी, लेट आई हैं जी। तो देखो। 30/6/71, 1971 में। 3, 6 जून में हो? जी मैम। 1971, राइट? जी ओके। सो आपने ऑलरेडी बता दिया आपका मूलांक ये है। लेट मी कैलकुलेट दी भाग्यांक, एंड जी। दैट इज, सर भाग्यांक में गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं। 9 आएगा, 9 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 9, 9 सॉरी आएगा 9। सर। जी हाँ, जी जी जी। तो सॉरी। फिर मुझे एक बार कुआ नंबर भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। हाँ। सर कुआ नंबर में भी गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं मैम, कुआ नंबर 1971, 909, 18 हो गया। 18, 9, 11 में से 2 आ गया कुआ 2 नंबर। आएगा कुआ नंबर, हाँ, 2। 6 बताया आपने मुझे। तो देखो, सॉरी। तो अच्छा हुआ ना। सॉरी बाई सर। चांस क्या होता है कि वाइब्स ही ऐसी होती है कि दैट आई नीड टू टेक योर्स। जी 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 भी हो गया। अब आपने क्या किया है, जहां पे आपकी आप 7 बोल रहे थे, केतु को ऐड जी करे थे, वहां पे मंगल आ गया है। तो जी आपने तो प्लैनेट एनर्जी चेंज होने से ना, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमरोलॉजी। जैसे ही एक कैलकुलेशन का सिंगल डिजिट भी ऊपर नीचे हो गया ना, आपकी पूरी कुंडली खराब हो गई, राइट? क्योंकि जी आपकी प्लैनेट एनर्जी चेंज होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट जितने नंबर होते हैं उनको इस ग्रिड में ऐड करते हैं और डेट को सबसे पहले लेते हैं। अब डेट के रूल हैं 2। अगर आपकी डेट एक सिंगल डिजिट है, जी यानी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 है, और या फिर ये एक 0 डिजिट है, यानी ये 10, 20 या 30 है, तो इन डेट्स को जो पैदा होते हैं उनकी डेट हम ऐड नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं, और हम सीधा मंथ की एनर्जी को ऐड करते हैं, जो आ गई 6। और फिर ईयर में 1, 9, 7 और 1 को ऐड करते हैं। क्लियर है रूल? सिंगल डिजिट 0 डिजिट के चक्कर में डेट को स्किप कर दो, सीधा मंथ और ईयर ऐड करो, राइट? और फिर हम हम बढ़ते एक बार हैं दोबारा बताना। जी। अगर आपकी डेट, जो डेट हम देख रहे हैं इनकी 3 है, अगर ये 3 नहीं होती, अगर इनकी डेट 3 नहीं होती, अगर ये 30 भी होती, तो भी एक 0 डिजिट आ जाती। तो सिंगल डिजिट हो या 0 डिजिट, इन दोनों के केस में हम डेट को ऐड नहीं करते, हम सीधा मंथ को और ईयर को ऐड करते। तो डेट का 3 छोड़ दिया, अब मंथ का 6 ऐड कर लिया, और ईयर का 1971 ऐड कर दिया, राइट? और अब बारी आती है इन मैजिकल नंबर्स को ऐड करने की, जो हमारा मूलांक है। सो बेसिकली मूलांक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसीलिए ब्रैकेट में एम लिख दिया। एक शॉर्ट एब्रीविएशन देनी है विद दीज मैजिकल नंबर, मूलांक के साथ एम, भाग्यांक जहां ऐड करेंगे बी इन ब्रैकेट, और कुआ नंबर जहां ऐड करेंगे वहां के इन ब्रैकेट। और इस तरह से ग्रिड बनता है। यहाँ आपको कुछ कॉलम्स, कुछ बॉक्सेस खाली नजर आ रहे हैं, दोज आर द मिसिंग एनर्जी इन द ग्रिड। फर्स्ट बॉक्स जो है खाली है, दैट इज मिसिंग 4। मिडल में पूरे ग्रिड के बैलेंस का नंबर आता है, और जो लाइफ को भी बैलेंस देता है वो नंबर आता है, जो होता है 5। और बॉटम में फर्स्ट कॉलम में 8 आता है, जो मनी मैनेजमेंट का नंबर होता है। तो संतोष जी, पैसा आना जी। और आके चले जाना आपकी दोनों नॉलेज से बाहर की चीजें हैं। कब आया, कहाँ गया, कुछ नहीं पता होता, सब निकल जाता है। मतलब ऐसा है, खिड़की खुली है और दरवाजे खुले हैं, और आवन जावन चल रहा है पैसे के नहीं मामले। मैम, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि थोड़ी आपका सी ग्रिड ये बता रहा है कि मनी जी जी। मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही। इज नहीं इट? मैम, हो रही है। हो रही है? दैट्स रियली हो गुड रही टू है। नो। अपनी मैडम का भी ग्रिड साथ में बनाइए और देखिए कहीं 8 की एनर्जी आपको अपनी पूरक, अपनी अर्धांगिनी से तो नहीं मिल रही, जो आपकी पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि आपका जी ग्रिड जी तो ये बोल रहा है आपके हाथ से तो सेविंग नहीं हो रही है।
जी मैम, बाइक का बाइक का मूल अंक है मैडम, एक दस, 10 है तो एक है। अच्छा। और भाग्यांक एक, एक, दो, तीन, प्रॉपर और कैलकुलेशन। जी जी जी, 1+1 प्लस 1+9 8 है प्लस उनके डेट ऑफ बर्थ में। जी मैम, हाँ, 10/10/1976 मैडम। 8 आ रहा है उनके ग्रिड में। एक मिनट देख रहा हूँ मैम, उनका 7 और 6 13, 3 16 25 मैम, उनका भी भाग्यांक 9 है। और हम्म। 10 23 10 3+3 5+4 मैडम, कुआ नंबर 9 आ रहा है उनका। हम्म। और मूलांक भाग्यांक भी 8 है, भाग्यांक 9 मूल, है। हाँ, मू- 1 9 मूलांक उनका 9। एक है। और भाग्यांक भी एक, 3 9 12 12 मैम 25 जो मतलब एक सात नंबर से वाले सात होते हैं ना सेवन है उनको मैडम, सेवन है सैलरी मैडम का उनका। मिलता है। मैडम जी। सेवन ये है, मूल्यांक एक है, और भाग्यांक डेट 7 ऑफ है। बर्थ बताना सर। दस मैम दस की उन्नीस 10। सौ छिहत्तर मैम, दस 10। दस 1976। 10। अच्छा, 10 10 1976, 1976, राइट। जी जी मैम। ठीक है, फिर एनर्जी वही गई, एक आ गया। 7 आएगा भाग्यांक सर, क्या कर रहे हो, जी कैलकुलेशन हाँ, में गड़बड़ है। नहीं, सात ही तो बोला मैडम, मैंने भाग्यांक को सात ही बोला था मैडम। 9 बोला था आपने पहले मुझे, उनका नहीं भी नहीं, भाग्यांक 9 है, ये बोला था आपने। सॉरी, वो कुआ नंबर 9 है, 5 3। नहीं, 5 नहीं आया, 9 आ गया। कुआ नंबर 9। हाँ, ये जी सही हाँ, है, पाँच, एक साथ 9 है। आपने एक एक साथ 9 में। बताया। जी जी। तो शॉर्ट टेम्पर है मैम, गुस्सा आता है हाँ, जल्दी जल्दी। वो तो आपको भी मैडम बहुत सेम ही जल्दी। बात है सर, आपको भी गुस्सा जल्दी आता है। शॉर्ट टेम्पर है, नहीं जल्दी आता है और जल्दी उतर भी जाता है। नहीं, ये बात तो है, जल्दी उतर जाता है, लेकिन आता मुझे कम है। मैडम को बहुत आता जल्दी आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर वो तो आपका पार्टनर है ना, तो आप उनके बारे में तो ये बोलोगे, अपनी तो हर कोई छुपा जाता है, हाँ? नहीं नहीं। ए, मिसिंग एनर्जीज हो गई आपकी, मैम के केस में भी। उफ, मिसिंग चला गया। बाप रे, बहुत एनर्जीज मिसिंग है मैम के ग्रिड में। खैर, आपके ग्रिड में 3 है और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रही है। दो उनके ग्रिड में, 2 की एनर्जी मिसिंग है, जो एक्चुअली दूसरों के इमोशन से रिलेट करने में हेल्प करती है। लेकिन आपके ग्रिड में है तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कि एक दूसरे का अच्छे से चल रहा है आपका, राइट। और सुन ले, तेरा भी बता रहा हूँ। मैम के कम्युनिकेशन बहुत ओकेजनली है, कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, और कभी बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं। उनमें वो जी। एनर्जी इफेक्ट करती है, सन की एनर्जी, राइट। और इवन हम्म, जब वार्म डेज होते हैं तब कम्युनिकेशन बढ़ता है उनका। मतलब मैम। वार्म डेज होते हैं, यानी जैसे अब सन पीक पे है, गर्मी ज्यादा है, तो जी इनका जी। कम्युनिकेशन भी बढ़ जाता है। और 80% एक्सट्रोवर्ड हैं, कम्युनिकेबल हैं, बट 20% सिचुएशंस में ये बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट हो जाते हो, ये तो बात सही, साइलेंट तो हो जाते हैं बिल्कुल। संतोष जी पूछ के बता रहे हैं, कमाल है संतोष जी, अर्धांगिनी है, आपको पता होना मैड- चाहिए इतना उनके बारे में। मैडम बगल में बैठे हुए हैं, इसलिए बोल रहे अच्छा, पूछ पूछ के बता रहे हो। ऑलराइट, ऑलराइट। क्योंकि दोनों में शॉर्ट टेम्पर तो है। अब मैम बताएंगे कि सर भी शॉर्ट टेम्पर है या नहीं। नहीं जल्दी नहीं, गुस्सा बहुत आता है? नॉर्मल है। नहीं, गुस्सा तो आता है मैम, और जल्दी उतर भी जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं आता है। 25 साल में तो कभी सच गुस्सा इन्होंने सच ये किया नहीं है। मंगल की एनर्जी डबल है इनकी मैम। नहीं, और गुस्सा तो सेम वे मुझे आता आप है। में भी है, उतना डबल 9 आप में भी है, तो दोनों की यही है
कि दोनों को गुस्सा जल्दी आता है और उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, मैनेजेबल है। नहीं, इनका नहीं अच्छे से उतरता मैडम संभाल गुस्सा सकते हो। जल्दी। अरे सर, बाद में पता चलेगा आपको। जी जैसे जी मैम ने देखा है ना, वैसे बाद में ही पता चलेगा आपको। जी। चलिए, बाकी सब कुछ बैलेंस है। अम, थोड़ा सा अपनी अपनी अलमारीज चेक करोगे, ऑर्गेनाइज कितने हो? हाँ, मतलब मैम, और हाँ, प्रॉपर मतलब आपकी कितना प्रॉपर अरेंज, रहती है ना? इनकी अरेंज ऑर्गेनाइज कितना। रहती है। मेरी तो ऑर्गेनाइज रहती है मैम, बट मेरी बहुत हौच पौच रहती है। ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट मैम। और हाँ। टाइम की पंक्चुअलिटी दोनों में से किसकी स्टीक पे है? हाँ, मेरी थोड़ी ज्यादा ठीक है। ऑल राइट। मैं और पंक्चुअल हूँ, मतलब अगर मैंने किसी को रूल्स टाइम किया रेगुलेशन है। को समझने में संतोष जी का अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हम जल्दी बिल्कुल। समझ लेते हैं, बहुत क्विक है हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, दैट इनका दैट सिक्स सेंस ज्यादा काम करता है। that's clearly visible. So this is the जी way जी। to add the energy and read the missing energy in the grid. So इस grid में we can see that 4, 5 and 8, that is the missing energy. Moving with one more grid, can we come to main screen? Uh, चलिए, कल्याणी जी का 24/10/1976। मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, काफी कट रही अच्छा है। Ma'am, 6 number is Mulan, 6 number is अभी मैम, Bhagyank, and दिस इज योर डेट eight ऑफ बर्थ? number is Kwa. बताया। दिस इज योर डेट 24/10/1970. क्या दैट काहे इज लगा? ऑन 24 स्क्रीन। 10 1970. कल्याणी जी, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन स्क्रीन। Hmm. आई गॉट इन चैट। Okay, thank you. ओके, 6, मैम 6 है आपका भाग्यांक भी, राइट? G, और ma'am. कुआ नंबर 3। 8. Ma'am, 8, no? मैम, द टोटल ऑफ ईयर इज 8, and then you Hmm. need plus 4, that is going to be 12, 3. and further calculate, convert them into single 3. digit, going to 1 plus 2 Okay, is 3. equal to 3, right? So calculation will be Yeah. 663 for yourself. Now we know that date is not a single digit or even not a zero digit. So we are going to add both the number of your date first and then proceeding with the month, which is 1, 0 को हम add नहीं करते, फिर हम ईयर का 197 ऐड करते हैं और फिर 0 को स्किप कर देते हैं। विद दिस आवर डेट इज कंप्लीट। लेट्स जंप इनटू द मैजिकल नंबर which is 6, and Bhagyank is 6. 6. I'm writing short abbreviation, that is very, very important, so that you'll Yeah. get to know what are the strong energy present in the grid. There are few columns which are missing in your grid, which is 5, the balancing number, and 8, right? Yes, Amisha. मैम मेरी बर्थ डेट है 25 जून 1973। और मैम मेरा इसके फोर बाद मैंने में बनाया मेरा ग्रिड, तो मेरा 4 और 8 मिसिंग है। 4 and 8 मिसिंग है, तो दोनों को ही सपोर्ट नहीं मिलेगी मैम। 4 होता है ऑर्गेनाइजेशन का नंबर, लाइक ऑर्गेनाइज कितना आप हैं। 4 एसोसिएट आप कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट से, इवन सिस्टम को समझने से, रूल्स रेगुलेशंस को समझने से, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है। और 8 होता है एसोसिएटेड विद मनी मैनेजमेंट स्किल्स। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हार्ड वर्क, राइट? हर्डल एंड हार्ड, राइट? सो अगर वो प्रॉब्लम में से कौन सा मेजर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू नीड टू ट्रीट दैट फर्स्ट। ओके, तो उस वो मिसिंग नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं रेमेडी? आई विल गिव रेमेडी एट द एंड, पक्का पक्का देके जाऊंगी, जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर, ओके डेफिनेटली आई विल गिव। ओके, राइट, एंड सेम वे हियर 5 एंड थैंक 8 एनर्जी आर मिसिंग, जो एक्चुअली लाइफ में बैलेंस देती है। तो इस ग्रिड में ये चीज क्लियरली विजिबल है कि दो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ जिंदगी के होते हैं। चाहे अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच का बैलेंस की बात हो, या फिर दो तरह के रिलेशंस में बैलेंस की बात हो, लाइक इन लॉज फैमिली और पेरेंटल फैमिली, उसमें बैलेंस बनाने में बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, राइट? चाहे आपके हस्बैंड और बच्चों के बीच में रिलेशन की बात हो,
यू आर गोइंग टू बी द मिडल पार्ट, और फिर जगल कर रहे हो दो चीजों को बैलेंस करने में, जैसे तराजू होता है ना। तो वो लाइफ में दोनों हाथों में क्या क्या रखा है, वो अलग अलग एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के, उसमें प्रॉब्लम होती है। आर्ट इज एसोसिएटेड विद मनी मैनेजमेंट स्किल, कि पैसा, ठीक है, निकल रहा है, सब है। बहुत वो होता है, आप अगर मार्केट जा रहे हो सब्जी लेने, तो सब्जी चाहे 100 150 की आ रही होगी, पॉकेट में अगर 1000 का नोट है तो वो खर्च करके ही घर आओगे। आपका ये हो जाता है कि चीजें आ जाती है और बाद में आप रियलाइज करते हो कि कहाँ खर्च हुआ और इन चीजों की वास्तव में जरूरत थी खरीदने के या नहीं, बाद में रियलाइजेशन होता है इस चीज का, राइट। Yeah. That's इज why I don't go for shopping. That's why I limit my shopping because it goes to 5, 8. I mean, and I just land up with so और many आपका clothes ये भी होगा मैम because कल्याणी I जी, love clothes. आपके बार्गेनिंग स्किल्स भी अच्छे नहीं होते होंगे, वेरी पुअर बार्गेनिंग स्किल्स, जिनका 8 मिसिंग होता है। Oh, जिसने जो रेट लगाया, ओके फाइन डन, चलो डन, आ गया। अब बाद में लोग ये बताते होंगे आई बाय इन सो मच अमाउंट, और आपने इसका इतना दिया। फिर मैम को रियलाइजेशन होता है, ओह शिट, और लिया भी क्या जिसकी शायद इतनी जरूरत भी नहीं थी, इतनी अर्जेंसी नहीं थी, राइट। लेटर रियलाइजेशन होता है, स्ट्रांगली रियलाइजेशन होता है। ऑल राइट, सो दिस इज द वे टू क्रिएट so द, but 5 is also missing, na, ma'am? So 5 is also फाइव इज missing. द So बैलेंस, 5, yeah, balance. And फाइव 8 is इज, the management. yes, that is management, and five is somehow associated with money sector. But if you have your partner and if he's having five, तो money तो वहां से आ जाता है, right? Being a female, I guess, and money management skill that need to be treated, क्योंकि जोड़ना तो हमारी जिम्मेदारी होता है ना, और मेरे ख्याल से मैं आर्ट होता है जोड़ती वो। हूँ और खर्च भी करती हूँ. Like that it is. So हाँ, yeah, thank you. राइट। तो So अभी हमने similar. जो Yeah, पूनम जी, thank you so much. you're welcome there, definitely we are going to work मैम on अगर more मुझे date of चाहिए birth, more फोर pretty. सेवन फोर Definitely we सेवन are वन going थ्री to, okay, निष्ठा जी, जी बताइए। You are talking मैम about अगर your किसी को फोर, missing हाँ energies, जी, हाँ जी, okay, जी। और missing energies आपकी 4 7, 3 1। तो यहाँ पे 4 के मिसिंग होने के बावजूद भी यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज नॉट अ इशू इन योर केस। निष्ठा जी, आपका थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि यस, नॉलेज एक्सपेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, दैट इज देयर, राइट, दैट इज क्लियरली विजिबल। एंड कॉन्फिडेंस की भी कमी है, आप मार्क्स के सामने यानी स्टेज परफॉर्म नहीं कर पाते, यू हैव फोबिया रिलेटेड टू दैट, आप इतनी यस आउटस्पोकन मैम। नहीं हो। यू कैन टॉक विद योर नियर एंड डियर वंस या क्लोज फ्रेंड्स के, बट व्हेन इट कम्स टू अ सर्कल, फ्रेंड सर्कल, और मे बी बिगर देन दैट गैदरिंग, यू आर अवॉइडिंग दैट, आप वहां कम्युनिकेट नहीं करते, इतना जल्दी से घुलते यस, मिलते नहीं किसी से, दैट इज द इशू। एंड नॉलेज एक्सपेंशन इज यस, ऑल्सो लाइक इशू। डेफिनेटली एट द एंड निष्ठा जी, मुझे याद कराना, मुझे आपको नॉलेज रिलेटेड, बिकॉज आई गेस दैट यू आर अ स्टूडेंट। यस मैम। स्टूडेंट की जॉब, Okay. एम्प्लॉय। And is it related with the any like where you need to enhance your skills or maybe education line? Is it so? यस, यस मैम। Oh, okay. Then at the end, please remind me that I need to give you remedy of missing 3 because that is important. चलिए अब ओके बात मैम, करते थैंक हैं यू। कि ये प्रिडिक्शंस कैसे पॉसिबल हैं with that energy in next 7 days, right? Vinay ji, can we have that 7 days learning के magical जो रहने वाले हैं हमारे learning days, क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। द प्रोग्राम नेम इज ग्रेड मास्टरी प्रोग्राम, विच इज ओनली रिक्वायर्ड 7 days, और आप किसी का भी चार्ट, किसी का भी ग्रेड बिल्कुल परफेक्शन के साथ रीड कर सकते हैं, और इवन आप उसके बाद इस ग्रेड मास्टरी प्रोग्राम की रीडिंग स्किल्स के बाद आप अच्छे से प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, प्रिडिक्शंस ले सकते हैं, और क्लाइंट कॉल हैंडल कर सकते हैं, राइट? यानी आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप,
चलिए देखते हैं। डे वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मैजिकल नंबर, और उसी के साथ तीन तरह के ग्रिड हम सीखेंगे। यहाँ हमने सिर्फ लोशो ग्रिड पे काम किया है। वी आर गोइंग टू वर्क विद पाइथागोरस एंड वैदिक ग्रिड एज वेल इन डे वन, और उसी के साथ मिसिंग एनर्जीज गिलास की रख अंदर, हम बात काउंटर करेंगे। में गिलास है, वो जाके अंदर रख, सारे इकट्ठे कर दे गिलास। Ajit, can you please mute yourself? Thank you. Day two, after calculation, we are going to proceed with the guidance for better today and tomorrow, where we are going to knock about पर्सनालिटी ट्रेट्स, किसकी किसके साथ कंपैटिबिलिटी होती है, करियर गाइडेंस क्या है, फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम पीरियड ऑफ ईयर कौन सा रहने वाला है, और कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स विच इज वर्किंग एज अ एनर्जी बूस्टर। कोई ये बोलता है कि मेरा मूलांक 5 है फिर भी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसका 5 का एक्टिवेशन के लिए लाइफस्टाइल टिप्स काफी हेल्पफुल होते हैं, राइट? And so on. That is just an example. Moving with day three, learning where energy reading और balancing पे काम करेंगे, भाग्यांक और उसके एट्रीब्यूट्स पे काम करेंगे, मिसिंग एनर्जी के क्या इफेक्ट्स होते हैं लाइफ में, और रिपीटेटिव एनर्जी, चाहे वो किसी के ग्रिड में एक बार है, 2 बार है, 5 बार है या 7 बार, वो कैसा इम्पैक्ट देती है। हर एक एनर्जी के बढ़ने घटने के साथ इम्पैक्ट चेंज होते रहते हैं। दैट विल बी देयर इन डे थ्री। विद दैट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो मिसिंग होने के बावजूद लाइफ में इम्पैक्ट नहीं दे रहे होते। their complementary support system is working behind that those numbers, and that will be a learning of day three. Day four, where we are going to go ahead with analytical report of yogas. आपकी ग्रिड में किस तरह के योग बन रहे हैं, आप एक प्रैक्टिकल पर्सन है या इमोशनल पर्सन है, आपका थॉट प्लेन कैसा है या विल प्लेन कैसा है, राजयोग है या नहीं, इनपुट कैसी आपकी होती है, एफर्ट कैसे होता है, और किस तरह की सक्सेस आपको मिलती है, किस तरह के आउटपुट्स आपको मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट विल बी डे फोर लर्निंग। डे फाइव वी आर गोइंग टू जंप इनटू गाइडेंस एंड सपोर्ट, जहां मेडिकल हेल्थ इश्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। उसके साथ हाउ टू कैलकुलेट योर लकी अनलकी कलर्स डेज एंड नंबर्स, दैट विल बी इन डे फाइव। डे सिक्स हम पहुंच जाएंगे फ्यूचर प्रिडिक्शन की और जहां पे हम सीखेंगे अपकमिंग ईयर्स की प्रिडिक्शन करना विद द हेल्प ऑफ तीथी एंड वर्ष कैलकुलेशन। विदेश यात्रा का योग है या नहीं। जैसे अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैंने बच्चे को स्टडी वीजा पे भेजना है, वो अपॉर्चुनिटीज कब होंगी, और कुछ ये चाहते हैं कि वो करियर वहां पे सेट करें और परमानेंट सेटलमेंट के लिए। सो इज देयर एनी चांस ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ विदेश यात्रा योग, बिजनेस का, नए शादी का, नए घर खरीदने का, सेल परचेज करने का, नया व्हीकल लेने का, बिजनेस स्टार्टअप का, या प्रॉपर्टी सेल परचेज का योग कब है कब नहीं। दैट विल बी फ्यूचर प्रिडिक्शन, जिससे आप आने वाले साल की नहीं, बहुत सारे सालों की, 10 साल, 20 साल, 50 साल आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि वो कैसे रहने वाले हैं। मूविंग विद लास्ट डे ऑफ लर्निंग विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग, जहां हम लाइफ के मेजर सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मनी सेक्टर कैसा होगा, करियर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर और सोल सेक्टर कैसा होने वाला है। उसके साथ अपने इष्ट देव को फाइंड आउट करेंगे जो लाइफ में एक शॉर्ट की है सक्सेस की, और हम 4 टाइप की रेमेडीज की बात करने वाले हैं। इस 7 दिन की क्लास के बाद मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रिडिक्शंस करते हैं, वो एक्चुअली चार्ज करते हैं प्रिडिक्शंस का, एंड दे आर स्टार्टिंग अर्निंग बिकॉज इट्स एन ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम। आपकी ग्रिड बनाने में, उसको रीड करने में, प्रिडिक्शन देने में मास्टरी हो जाती है। कल ही हमारे एक बैच का कंप्लीशन हुआ है और उनकी प्रेजेंटेशन थी। तो विनायक जी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर दैट वीडियो इन दी ग्रुप सो दैट दे विल गेट टू नो कि 7 डेज में एक्चुअली क्या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। विनायक जी, ओके मैम। what is the यस मैम। charges we are going to have for this? लेट मी इन्फॉर्म यू, ऐसा कोर्स का चार्ज नहीं है हमारा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है जिससे आप इस ऑकल ज्ञानशाला फैमिली के एक मेंबर बन जाते हैं, और उसके बाद आप जितनी बार चाहें इस प्रोग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट बार बार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा मनी। यानी सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद आप जितनी बार चाहें आप इस कोर्स को दोबारा हमारे साथ कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन चार्ज हमने बहुत नॉमिनल किए हैं, विद लेस देन अ फैमिली आइसक्रीम टब। विनायक जी, कैन वी हैव दैट? एंड दैट इज ओनली 1211 रुपए।
1211 is the total price, which is the registration cost of our Okal Gyanshala for this Grit Mastery program. Is there anything else, Vinayak? So that is a gift from my team member Vinayak G side, a bonus. Those who are going to call and book the seat or pay the fees before 12 p.m. आज रात को 12 बजे तक जिनकी भी फीस आ जाती है, they will get this additional benefit from Vinayak G side. 600 के लमसम अमाउंट की आपकी ग्रिड को रीड करने के बाद लाइफ की जो मेजर प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी, उसकी जो रेमेडी होगी, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम विनायक जी साइड, राइट। लेकिन ऑफर वैलिड फिर 12 बजे तक आज, और कल जो ऑप्ट करेंगे रेमेडी गायब हो जाएगी और कोर्स फीस यही रहेगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल नॉट बी हाई। आप तीन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रुप में आपके पास एक लिंक आएगा, रोजा पे लिंक, यू कैन गो अहेड विद दैट लिंक, डायरेक्ट पेमेंट। अदरवाइज यू कैन ऑप्ट गूगल पे ऑन 9803524552। आप पेटीएम भी कर सकते हैं ऑन 7276669266। इट्स अप टू यू, आप जिस भी ऑप्शन को बेटर समझते हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट। बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, क्योंकि प्रेजेंटेशन देख के आपको 7 दिन बाद आपको पता चलेगा, जो आपके साथ एक दिन बैच में बैठे हैं, अगले हफ्ते ही उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह की प्रिडिक्शन होती है। थैंक यू सो मच विनायक जी। Right, so you can enroll, and if you are facing any problem, then Vinayak ji is here, I am also here to help you out जी। अब बढ़ते हैं आगे जी। पूनम जी, विनायक जी, कैन यू प्लीज शेयर दैट वीडियो ऑल्सो, जो कल की प्रेजेंटेशन हुई है स्टूडेंट्स की। यस मैम, यस मैम। दैट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू विल गेट टू नो दैट स्टूडेंट टीचर से बेटर जब परफॉर्म करते हैं तो किस तरह की खुशी होती है। नीलेश जी, डू यू नो मी? आई एम कविता इन धिंगरा। Yes, that's my surname. Are Well, you she's also from the same hometown? I guess, Nileshi. Okay, Kavita Batra. Yes, I'm the same person, sir. So we women are blessed with two surnames, right? So I'm Batra also and I'm Dhingra also. जी चलिए बढ़ते हैं पूनम जी की तरफ। जी पूनम जी। मैम, जैसे मेरे लोशो ग्रेड में हुआ नंबर भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है और मूलांक भी 8 है। तो आपसे तो कोई अब पैसा नहीं निकलवा सकता पूनम जी, ये तो बहुत बड़ी जंग होगी पति के लिए। ये मैडम अब के वो तो सारे डिब्बे हस्बैंड की किचन डेथ के, होती है। ढूंढ लो, चीनी चाय पत्ती हर डिब्बे में पैसा छुपाती है ये, नहीं, बेड पर के मैम नीचे, ऐसा नहीं पिल्लो है कि कवर में। पैसा लोगों ने धोखा दिया हुआ है। वो मतलब वो मनी मैनेजमेंट में कहानी गड़बड़ हो गई है। क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो उसके उसमें लोगों ने थोड़ा सा दिमाग कहते हैं ना होता है, पर और एक्चुअली पर मेरे पास टू आपसे भी। आपसे जल्दी से पैसा नहीं खर्च होता मैम, हाँ, अपनी ये नहीं होता। जरूरतें साइड कर देते हो, पैसा नहीं खर्च कर पाते हो, हाँ, ये नहीं बहुत होता वो तो। ज्यादा कैलकुलेटिव हो। मैं पर्सनली ज्यादा हूँ, मतलब बच्चे के लिए नहीं सोचती। पर्सनली मैं हाँ हूँ, मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहती ज्यादा, क्योंकि आई नो हाउ टू अर्न। बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, तो बस इस बहुत वजह से बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग है। बहुत बस मुश्किल। इस ग्रेड में मैं 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। यू सेड दैट, एक्चुअली पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी, आपने बोला कि 3 भी नहीं है। 2 भी नहीं है एंड 6 भी नहीं है, 5 डबल है, डबल 5 है, डबल 1 है। ओके, बस तो 4 अभी जो 8 मैं देख 2 रही 6 हूँ ना मिसिंग है। पूनम जी, नॉलेज एक्सपेंशन रिलेटेड इशू नहीं है लाइफ, हम्म, वो उसको 3 को छोड़ दो, वो एनर्जी वो आपकी बैलेंस हो रही है। अब वो कहाँ से हो रही है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। okay। 2 नहीं है, बट 4 भी नहीं और 6 भी नहीं है। देखो 2 होने के बाद भी आई कैन रीड दी एनर्जी, दैट सेंसिटिविटी की, इमोशंस की कहीं कमी नहीं। वो तो नहीं है मैम। तो फिर मैं जाने वही दीजिए। वही जानना चाह रही थी कि ठीक है, मैं बहुत देर से ध्यान से सुन रही हूँ आपकी सब बातें। अब कई चीजें मैं फील कर रही थी कि अब जैसे 5 वाली बात आपने बताई कि ये लोग ऐसे होते हैं कि मन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। पर मेरा नहीं, मैं 8 हूँ पर मेरा मन है, आप मुझसे 8 वाले तो देखो, मैंने 5 वालों के लिए बोला था कि दे आर लेजी व्हेन इट कम्स टू हाँ, देम सेल्फ, दूसरों के लिए ये कर ये लेंगे। एनर्जी हाँ,
पांच की एनर्जी मैं खुद फील करती हूँ। जैसे मेरा नहीं दिल किसी काम को भी करने का, आप मेरे आगे कुछ भी कहते हैं नहीं करूंगी मैं। मतलब वो चाहे डबल फाइव है, इस वजह से एनर्जीज आती है पता नहीं। ज्यादा हो पर जाती है। हाँ बस कई बार होते हैं। मतलब मैं हंस रही थी कि मैंने ये तो पांच की एनर्जी भी मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही है। मूड है तो आप मेरे से दिन रात काम करा लो, मूड नहीं है तो नहीं करा सकते आप। मैं वही देख रही थी कि एनर्जीज मुझे थोड़ा सा भी एनर्जीज टाइम लगेगा। करती हैं, एंड डेफिनेटली हमारे ग्रिड की एनर्जीज तो हमारी लाइफ से डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, राइट। 8 नंबर मेरी अभी लाइफ में इतने अभी मैं प्यार ये से है बताऊं ना। ना पूनम जी, इन तीनों में से देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे बैठ के। आपको इन तीनों में से एक की भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सेसिव की बात करो जो प्रॉब्लम लग रही है, वो क्या है? प्रॉब्लम मैम है 8 ही 8 मेरी लाइफ में ज्यादा है। और कितने एक्चुअली हैं? कितनी बार 8 है? मैम 3 बार 8 है। अच्छा। सब ठीक है। और इवन आप हंसी की बात सुनिए, मैं जब फ्लैट में रहती हूँ 224 उसका नंबर है, वो भी टोटल में 8 ही आता है। अब ये मेरी लाइफ में 8 इतनी बार, और कुदरती जहां से भी घूमती हूँ मुझे 8 ही नजर आ जाते हैं। लगता है शनिदेव या तो मुझ पे ज्यादा मेहरबान, क्या करूँ। तब थोड़ा सा लाइफ में, अब मैंने अपनी एक नया फ्लैट लिया है तो प्लॉट लिया है, तो उसमें 12 नंबर है, तो उसकी एनर्जी शायद 3 की कुछ चेंज करे मेरी लाइफ में। बाकी मैं अभी बहुत अभी स्ट्रगल है आठ पैसे का। मूल आंक है और 8 ही 8 ही भाग्यांक है। भाग्य, 8 ही कुआं नंबर। तो चलो ठीक है, फिर वो मैजिकल टिप आपके लिए बनी है पूनम जी, जो मैंने बोला था मैं 8 वालों को देके जाऊंगी। ऑनेस्टी सिर्फ एक ऐसी चीज है जो शनि को प्रसन्न रख सकती है। ठीक है, हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आप बने हो, आप करते हो, उसके लिए मुझे डाउट भी नहीं है। ऑनेस्टी इज दी ओनली थिंग जो शनि को प्रसन्न करती है। ऑनेस्टी का दामन नहीं छोड़ोगे ना, बहुत पैसा देता है शनि का नंबर, बहुत पैसा, ये मनी का नंबर है, मैम लाइफ बहुत में ना देता है। और ऑनेस्टी अगर ऑनेस्टी कहीं चल इधर रही है। उधर हो गई ना ऑनेस्टी, तो दंड भी इतना भयंकर देता है ना, जिंदगी तहस नहस करके रख देता है, ये वो नंबर है। थोड़ा सा सिर्फ इस चीज को फोकस करके ना, एक मूल मंत्र मान लो ऑनेस्टी को, उसको पकड़ के चलोगे ना, शनि ने पूरी जिंदगी साथ नहीं देना। मतलब साथ नहीं छोड़ना, सॉरी टू से इन रॉन्ग वे, शनि ने पूरी जिंदगी साथ नहीं छोड़ना। और एक्चुअली लाइफ में कभी मनी को रिलेटेड कोई इशू आएगा नहीं, सिर्फ एक चीज को रखो, ठीक है। और वो एक तो मैं चीज और ध्यान रखनी है पूनम जी, क्योंकि ये हार्ड वर्क का नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो आपसे इतनी मेहनत कराएगा कि आप रेस्ट को सेक्रीफाइस करोगे। तो अपना थोड़ा लाइफ में ब्रेक लेना, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना, इसलिए थोड़ा सा अ, एक ना वर्क लाइन डिफाइन कर दो कि दीज आर माई वर्किंग आवर एंड दीज आर हाईली पर्सनल वेयर आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। अपने आप को थोड़ा सा दो, अदरवाइज क्या होगा ना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एक साथ आएंगे ओवर मैम वर्क की वजह से, हो चुके। ओवर मेरी वर्क की किडनी वजह से। किडनी रिमूव हो क्योंकि गई ड्यू टू कैंसर। मैं फिर भी खड़ी हो जाती, कोई बात नहीं। ये रब एग्जाम लेता है ना, हम तो यही मान के चलते। लाइफ में इतना समझ ही नहीं आता कि अपनी तरफ से मैं किसी को कुछ कहने से पहले भी सोचती हूँ कि उसका दिल ना दुखे। और ऐसी तो रहती है, पर लाइफ में आफ्टर 8 इयर्स ऑफ मैरिज मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। मतलब आठ आठ आठवीं जिंदगी में ऐसे ही चला। और इवन फ्रेंड सर्किल भी नहीं होगा पूनम जी। कुछ नहीं, लाइफ में बस घूम ही रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, इनफाइनाइट से चल रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग इधर आया कि कुछ सीखे, ऐसे क्या प्रॉब्लम है। कि मैं ये नहीं कहूंगी रब मेरा, ये कहूंगी कि हाँ काम आता है तो बनवा देता है। मतलब पैसे की, आप सही कह रहे हो कि पैसे की मतलब कहीं से भी जुगाड़ हो वो हो तो जाएगा, ये 8 मैं वालों हमेशा को मानती हूँ। पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती है, वो चक्कर क्या होता है कि जब जरूरत होगी ना, कहीं ना कहीं से अरेंज होके खुद आ चल के जाता है। पहुंचेंगे आप तक, हाँ आपको वो बोलना भी नहीं पड़ेगा। वो मेरे को कहना, मैं अपने आप कहीं से इंतजाम हो जाता है, मैं इस चीज को मानती हूँ। जी जी। बाकी लाइफ में स्ट्रगल तो चल ही रहा है, पर मैं हर चीज में 8 की 8 होता है तो मैं कहती पता नहीं ऐसा क्या लाइफ में चीजें हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता। बहुत बहुत शायद एक्सेसिव है। किसी मिसिंग नंबर की एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं पूछूं नहीं, आपसे। देखो, मिसिंग नंबर की एनर्जी इम्पैक्ट नहीं दे रही आपकी लाइफ। These are actually strong energies which are associated with your life as an मैं excessive खुद ही energy. ऐसे, और कई बार Even ऐसे double बात करते five करते is also one of the reason. आपका क्या है, सिटिंग जॉब ज्यादा चल रहा है, बैठ के काम, लंबे समय तक काम करने नहीं का ज्यादा हो रहा मैम, है? एक्चुअली मैं होटल रन करती थी, मेरे हस्बैंड का ही था जो, मतलब जी। वही इन लॉज ने दिया। वो सेल आउट करना पड़ा, और मतलब मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ, ये सब चीजें हुई, तो वही आप भी जो समझते हो, नौकर कमा के नहीं देते। आठ देता है तो किडनी इश्यूज। इवन हाँ अभी स्टोन रिमूव हो गया, रीबिल्ड होता है।
आठ वालों का किडनी स्टोन का इशू रहेगा। किडनी सुनी मैम, किडनी में कैंसर ऊपर किडनी के ऊपर आ गया था, तो वो हाँ। किडनी ही रिमूव कर दी। किडनी में प्रॉब्लम नहीं थी, किडनी के ऊपर ओके। कैंसर ट्यूमर बन गया था, वो रिमूव करानी पड़ी मुझे 2021 में। 8 इज एसोसिएटेड, यस। हम्म। सो हेल्थ इश्यूज तो देखो एक्सेसिव एनर्जी के, राइट। मिसिंग आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं दे रहा पूनम जी, गुड न्यूज ये है। देखो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो मिल जाएगी। गुड मैं न्यूज ये है। पॉजिटिव हूँ, मतलब खुद हंसती हूँ, पर कहती हूँ वो मेरा एग्जाम ले रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं भी ढीठ हूँ, देख के छोड़ूंगी, ये तो तय बात है। हार तो तो नहीं मानते हो। हाँ, डेफिनेटली। एटीट्यूड तो मैं अपना पॉजिटिव ही रखती हूँ, पर मैंने कहा शायद कुछ रेमेडी से कुछ लाइफ थोड़ी सी स्मूथ में चल पड़े तो ज्यादा बेटर, क्योंकि बहुत अब मतलब फिजिकली इतनी फिट नहीं हो पाती कि मैं बहुत काम कर सकूँ, तो मुझे इरिटेशन फील होती है कि मेरा काम इनकम्प्लीट है या ये रह गया, तो मुझे इरिटेशन फील। और जो अब आप कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो रेयर क्वालिटी। आर्ट वालों का एक्चुअली होता है वो किसी से शेयर भी नहीं करते प्रॉब्लम। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब कई बार आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता तो सोचते हैं शायद इस जगह से रास्ता मिल जाए, बस वो वाली चीज चल रही है। ग्रिड मास्टरी में तो एक्चुअली दोनों चीजें हैं। एक्सेसिव रीडिंग भी है और उसके बाद रेमेडीज भी जाएंगी जाएंगी, डेफिनेटली दैट विल बी देयर, राइट। जी मानव जी। मैम, मुझे मेरी कुछ क्वेरी थी। आई एम नॉट एबल टू गेट दैट चार्ट एंड माय मिसिंग नंबर्स, सो प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे नहीं पता कि मेरा मिसिंग नंबर कौन सा है उस आप चार्ट के मुझे अकॉर्डिंग। डेट बताना। ती, दो चीजें पूछ रहे हो, डेट और 15 स्ट्रॉन्ग। वन अगेन। 15/5/1970। 15/5 5 19 1979। 79, ओके। एंड मूलांक भाग्यांक मूलांक इज 6। यस, भाग्यांक 1। 19 1 सही है। एंड वन नंबर इज एंड पुआ इज 3। हाँ 12। ठीक है, 3 आ गया, सही है मैम। अब आपकी मिसिंग एनर्जी जी बता देती हूँ। आपकी मिसिंग एनर्जी है 2 की, आपकी मिसिंग है 4 और 8। ये आपकी मिसिंग है, टू ओके। फोर एट तो ये मुझे कैसे इम्पैक्ट करती हैं एंड व्हाट शुड आई डू? मैम एक्चुअली दो की एनर्जी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं दे रही है, राइट। जी, इफ यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा, एनर्जी रीडिंग मेरे लिए इजी हो जाती है थोड़ी। वेट अ सेकंड मैम। जी। जी मैम। तो आपकी लाइफ में देखो ऐसा तो है नहीं कि इमोशंस नहीं है। आई कैन रीड आउट दैट एनर्जी, वो एक्चुअली प्रॉब्लम में नहीं है तो उसको ट्रीट नहीं करें। अब दो एनर्जीज जो मिसिंग है उससे रिलेटेड बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि पंक्चुअलिटी नहीं है लाइफ में, सिस्टम नहीं है लाइफ में, तो उसको ट्रीट करते हैं। अगर लगता है कि मनी मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो उसको ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीइंग अ गुड डॉक्टर यू नीड टू डायग्नोज द मेजर इशू, राइट, और फिर सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट करो। एक्चुअली जैसे मेरा ये है कि कोई भी काम जो है वो बनते बनते स्टक हो जाता है, और बहुत खिंच के लंबा जाके लास्ट मोमेंट पे, मींस बहुत हैक्टिक होके पैनिक क्रिएट करने के बाद जाके अभी होता है। आपका 4 चल रहा है मैम, एक्टिवेशन भाग्यांक एक्टिवेशन में है। तो 4 को हम जी एसोसिएट ही इसी चीज से करते हैं, लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क, हर्डल्स इन सक्सेस, एंड देन जब तक होता नहीं जान तो आप भी नहीं छोड़ते हो, वो वाली क्वालिटी देता है 4। बिल्कुल। 4 वाला डिसिप्लिन देता है, 4 वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्किल देता है। अभी आप ये बोल रहे हो कि आपको हर्डल्स ज्यादा आ रही हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि एक्टिवेशन उसी का टाइम चल रहा है, राइट, दैट विल बी देयर। इसमें एक्चुअली मुझे कुछ चीजें और जाननी है आपके बारे में। मुझे 3 चीजें सोच के चेक करके भी आप बता सकते हो। बाथरूम में पॉट क्लीनिंग कोई इशू आ रहा है? नहीं, नॉट सो। किचन में गैजेट्स का कोई इशू आ रहा है, जल्दी जल्दी रिपेयर मांग रहे हो या कुछ ऐसा इशू आ रहा हो? नॉट इट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। छत पे दरारें या दरारों में से पीपल का उग जाना, ऐसा कोई इशू आ रहा है?
हल्का फुल्का क्रैक कह सकते हैं, बट पीपल वगैरह ऐसा मेजर कोई कुछ इशू इशू। नहीं है, बहुत। चलो ठीक है। फिर जी। अब इस चीज का ट्रीटमेंट सुन लो क्या करना है। खाना देखो, बिल्कुल रेमेडी के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, सब चीजें हमारे चारों ऊपर है, सिर्फ खाना। जी। किचन में बैठ के खाना शुरू करो। दैट और आई ये एम डूइंग सो इतनी सी मैम। चीज रेमेडी होती है। मैं पिछले 4-5 सालों से मैम वही कर रही हूँ, मैं किचन में ही खाना खा रही हूँ बैठ हाँ, के। उससे एक्चुअली लाइफ में राहु की एनर्जी बैलेंस होती है। राहु बीज मंत्रा को आप सुन सकते हो, क्योंकि नेचुरली पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता, बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू ईट फूड इन योर किचन, राहु बीज मंत्रा नॉट राहुल। सो वो चला लीजिएगा और उसको सिर्फ सुनना ही काफी होता है उस टाइम। जी। राइट, वो हो मेरा जाएगा। एक और क्वेरी है, मेरा एक ड्रीम है, दैट इज टू मेक माई ओन हाउस। वो अकम्प्लिश नहीं हो रहा है, और ये पिछले मतलब मैं 7-8 सालों से मैं सर्च करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, इवन वी बोथ हस्बैंड वाइफ गो, डील फाइनलाइज होने वाला होता है एंड लास्ट मोमेंट समहाउ इट बीइंग कैंसल्ड। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हेन इट देखो, घर विल अपना बी बना हैपन। पाओगे मैम, मैम आप घर अपना बना पाओगे, वहां कोई इशू नहीं आ रहा है आपके घर। ठीक है, घर आपका बनेगा और डेफिनेटली बनेगा। थोड़ा सा हर्डल्स जो आ रही हैं, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ फोर। तो वो हम ऑलरेडी उसको ट्रीट करना शुरू कर रहे हैं आज रात के डिनर से, राइट? या कर लिया है तो कल से। कल से। आज तो हो चुका, बट मैं कह रही जी, हूँ मैं किचन में तो खाती हूँ, मतलब कोई रेमेडी या राहु कोई बीज ऐसी मंत्र चीज आप या साथ कोई में सुन रहे हैं। ऐसा ऐसा कौन सा टाइम पीरियड कि जब मेरा अपना घर बन जाएगा या मिल मतलब मैं परचेज कर पाऊंगी, कोई एक टाइम बता सकते आप हैं, ऐसा कोई टाइम एक्चुअली पीरियड है? उसके लिए पर्सनल प्रिडिक्शन बुक करना पड़ेगा, बिकॉज कंप्लीट एनर्जी रीडिंग इज अ 3 hour प्रोसेस। It ओके। won't be possible in such a short time when we are in class, एंड right? हाउ मच चार्ज फॉर दैट मैम? That विनायक जी से आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। ओके ओके। फॉर Otherwise, 3 hours I पर्सनल। will advise you. My prediction is like high. I will advise you to join the course and learn it, so that you will be able to ओके others as well. Because prediction, तो ओके। definitely there are a lot of other thing also involved in it. क्योंकि टीम है वर्क कर रही है behind this में. There are a lot of my students, those who had done their mastery in numerology, वो मेरी prediction टीम का हिस्सा है. They are working and associating with. तो वो वहां चला जाता है। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज कि माय स्पाउस इज ऑफ 3979, is having problems with job issues. मैम So, राइट नाउ तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो हैड विद द कैलकुलेशन। आप ऐसे करना, okay, आप ग्रिड बना के, बिकॉज यू नो हाउ टू क्रिएट ग्रिड, आप उसको ग्रुप में शेयर कर दें। राइट, और आपने okay, बोला है okay. कि जॉब इशू चल रहा है। जी। राइट, विल लुक इनटू दैट। जी ओके ओके, नैना जी। थैंक यू मैम। जी नैना जी। मैम मेरा भी बता देंगे प्लीज, मेरा बर्थ ईयर है 21 मिसिंग क्या जुलाई है नाइन मैम? मिसिंग मैम और एक्चुअली एक्सेसिव बता दीजिए, क्योंकि बाकी आपने सीखा है। नहीं मैम, थोड़ा सा मुझे वो नहीं वो करते आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके, करते नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजन है मुझे चलते थोड़ा हैं, सा। लर्निंग पे और चलते हैं। फिर ऐसे तो गलत बात हो जाएगी अगर आपको आया नहीं और मैं छोड़ के चली गई। जी। चलिए, अब डेट ऑफ बर्थ दीजिए। You have to turn on your camera first and you need to do the calculation with me. ओके ओके मैम। जी, चलिए बताइए मुझे डेट ऑफ बर्थ। मैम मेरी है 21 जुलाई 1981। तो आपका तो बर्थडे आने वाला है मैम। तो मूलांक की कैलकुलेशन के लिए वी नीड टू जस्ट पिक द डेट और इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्या आएगा मैम, 21 को कैलकुलेट करेंगे 3 मैम। तो ग्रेट। भाग्यांक के लिए ऑल द नंबर प्रेजेंट इन डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट एंड कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, दैट इज गोइंग टू बी 2। 2। मेरी कैलकुलेशन होगी, आप अपनी चेक कर लो, सही हूँ जी गलत हूँ आप बता दो। जी जी मैम, 2 है। राइट। सही। और कुआ नंबर मेरे हिसाब से 5 आ रहा है, आप अपनी कैलकुलेशन कर लो, बता दो। जी ईयर मैम, पे 5। 4 डिजिट को कैलकुलेट करना है और +4 करना है। जी मैम, 5 ही है, सही 5 है। आ रहा है तो इसका मतलब मेरी ये जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। अब डेट जी। ऑफ बर्थ एक सिंगल डिजिट नहीं है, और
ये एक जीरो डिजिट नहीं है, सो वी आर गोइंग टू ऐड द एनर्जी ऑफ इट। फिर हम हम्म। मंथ लिखेंगे और उसके बाद हम ईयर के नंबर को ग्रिड में स्पेस में डालते जाएंगे जहां वो आना है। राइट। अब मैजिकल पावर्स को ऐड करते हैं विद द शॉर्ट एब्रीविएशंस। ये सबको हेल्प करेगा एक बार रीफ्रेम करने में कि हाउ टू work with the grid, right? Up there are two missing columns, and those are known as missing energy of these two, 4 and 6. That is a way to create your own grid, right? Missing energies को read करना. You can take a screenshot, manage. That will help you. अभी जी प्रॉब्लम आपकी क्या आ रही है दैट आप ओकेजनली कम्युनिकेट कर रही हैं, समटाइम्स यू टॉक अ लॉट एंड समटाइम्स यू आर एक्सट्रीमली क्वाइट, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आपका सिचुएशनल एक्टर चल रहा है इस टाइम पे कम्युनिकेशन का। 80% मैं बोल सकती हूँ कि आप इंट्रोवर्ट हो, और रेस्ट 20% इज लाइक एक्सट्रोवर्ट, राइट? और आपको नई नई चीजों को सीखने का बहुत शौक है, नई नई चीजों को ट्राई करने का बहुत शौक है, आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हो। आपका दिल हमेशा रूल करता है, डिसीजन हमेशा हार्ट से लेते हो, राइट? थोड़ा इमोशनल थॉट प्रोसेस के पर्सन, जी राइट? जी और दूसरों के इमोशन से भी रिलेट करना आपको अच्छे से आता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखते हो या कोई सीरियल भी देखते हो तो उसके इमोशंस को फील करके उस चीज को एंजॉय कर पाते हो, दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हो। इवन जी समटाइम्स यू माइट बी अ क्राई बेबी व्हाइल वाचिंग दो सीरियल्स, जब कोई इमोशनल सीन होता है, राइट? उसके अलावा देर आर नथिंग रॉन्ग इन योर ग्रिड। अगर रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, राइट, बिकॉज 6 इज मिसिंग, तो वो रिलेशनशिप का नंबर होता है, स्पेशली रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। अगर जी वहां इशू आ रही है तो उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है। ओके। ऑर्गेनाइज होना डेफिनेटली दैट इज इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट रिलेशनशिप आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग इन लाइफ। सो आई विल एडवाइज यू टू गो अहेड विद रेमेडी ऑफ सेक्स, which will be after this, right? तो चलिए, बहुत हो गया ये ग्रेट प्रिडिक्शन, ये वो, लेट्स कम टू मेन स्क्रीन। जी संतोष जी, मिसिंग एनर्जी, जो ग्रिड में खाली डिब्बे थे ना, वो खाली डिब्बों में जो एनर्जी आनी थी उसको मिसिंग एनर्जी बोलते हैं। तो अगर ये बात आप अनम्यूट होके बोलेंगे तो हम सब सुन लेंगे। मैम ये जो ग्रेड में मंथ भी लिख मंथ का नंबर भी और ईयर्स का नंबर भी लिखा जाता है उसमें? जी, तीन तो डेट हमने। का भी आता है अगर वो सिंगल डिजिट और जीरो डिजिट ना हो तो। जैसे अभी जो एग्जांपल किया उनकी डेट ऑफ बर्थ दोनों से अलग थी, ना सिंगल डिजिट थी ना जीरो, तो हमने ऐड किया है। जी जी जैसे। जी जी। जी। जी और हमेशा मैडम जी। जो मिसिंग मिसिंग नंबर रहते हैं उनकी एनर्जी के हमारे अपोजिट काम करती है? नहीं नहीं, देखो वो ये होती है कि वो आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो लाइफ में मिसिंग है, लेकिन कई बार सपोर्ट मिल जाती है। वो रीड करना एक्चुअली ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम में आता है कि वो कैसे रीड करना है, क्योंकि आपका 4 मिसिंग था। और फिर भी मैं आपको बोल रही थी पंक्चुअलिटी और ये वाले स्किल्स के बारे में, राइट? वो एनर्जी कैसे रीड करते हैं, कहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट आ रही है, दैट इज एन एक्सपर्ट विजन। जी थैंक हमेशा। यू। मैम एक मैम चीज पूछनी थी जी मैम। कि जो हमारा आपके जो फीस एक है सेकेंड, ट्वेल्व हमेशा जी, हमेशा जी इज हंड्रेड वेटिंग। हमेशा जी। मैम मेरे हस्बैंड की बर्थ डेट है 5 नवंबर 1965। हम्म। अभी उनके पास जॉब नहीं है, तो हम बर्थ डेट से बता सकते हैं कि कब तक मिल सकती है? मैम वो एक्चुअली टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, और अगर ग्रेड मास्टरी में आ रहे हैं तो यू योर सेल्फ विल बी एबल टू डू दैट, यू नीड नॉट आर इनपुट इन दैट, क्योंकि प्रिडिक्शन में अगर आप जाएंगे दैट विल बी लाइक, पहले 5001 चार्ज था, नाउ डिस्काउंट का कुछ चल रहा है, आई गेस दैट इट विल बी 3181 फॉर प्रिडिक्शंस। बट आई विल एडवाइज यू टू गो अहेड विद 1211। जब उसमें सब कुछ खुद ही सीख लोगे, औरों को बहुत को हेल्प करने में मदद मिलेगी, तो क्यों विनायक को इतने पैसे देने। विनायक जी, आपसे बाद में बात कर लूंगी ना। उनमें है ओके। ना 4 नंबर मिसिंग है,
चार चार नहीं है, दो नहीं है, सात नहीं है, तीन नहीं है। तो बहुत एनर्जी मिसिंग है। हम्म, और तो दो नहीं है, चार नहीं है, सात नहीं है। तीन नहीं है और सात नहीं है। दो दो तीन, चार दो, दो तीन हाँ दो चार और सात। चार सात, सात हाँ। ठीक है, प्रॉब्लम तो है। तो आई विल और एडवाइज यू टू उनमें ज्वाइन प्रोग्राम। चार चार, एक है ना, चार बार है उनके, और पांच दो बार है। तो उनकी तो एक्चुअली ये चलती होगी, वो नॉर्मल बात करते होंगे, लोग मिसअंडरस्टूड करते होंगे, वो स्टेटमेंट कुछ की कुछ बन के जाती होगी, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती होंगी। राइट, ऐसा होता होगा कि हम्म, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है नाम नेगेटिव साइड में। हाँ हाँ। हाँ, वो एक्सेसिव वन की वजह से होता है मैम, दैट नीड टू। हम्म, और मिसिंग और उस एनर्जी भी काफी है। बट हम्म, एक्चुअली कंप्लीट जब ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट पता चलती है, तब आपको मालूम चलेगा कि कुछ एनर्जीज का सपोर्ट उनको ऑलरेडी मिल रहा होगा। राइट, वो पर्सनलाइज्ड होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कुछ। और देर आर समथिंग विच इज देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम परमानेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ये दो एनर्जीज काम करती है तो एक एक ज्यादा है, इसका मतलब है कि हम उसकी एनर्जी हमें कम करनी चाहिए। हाँ, अगर सन को अगर सूर्य को जल चढ़ाने की हैबिट है तो उसको स्किप कर दीजिए। अच्छा, नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, ओके। वो ऑलरेडी करेला हैं, नीम में क्यों डुबो रहे हो? अच्छा, ओके, मतलब उसको स्ट्रांग नहीं करना है। नहीं, उसको उसको तो स्ट्रॉन्ग करना, वो ऑलरेडी एक्सेसिव है, एक्सेसिव। अच्छा, राइट। मतलब तो जो रेड कलर मिसिंग की नंबर है उन कपड़े मत पहनाइए अमीषा जी, फॉर द टाइमिंग आई कैन एडवाइज यू। रेड कलर से थोड़ा दूरी रखिए उनको। गिफ्ट्स अच्छा, भी रेड कलर के नहीं हो, इवन पैकेजिंग भी रेड कलर की नहीं हो, ऐसा कुछ भी उनको एक्सेप्ट करने से रोकिए जो रेड कलर में। ओ, राइट। तो ओके, लाइफ में दे सकते हैं रेड पैकेजिंग में, बट ले नहीं सकते लाइफ। तो ओके, टाइमिंग इसको शुरू करो, थोड़ा बहुत फर्क आना शुरू हो जाएगा, एंड देन डेफिनेटली इन ग्रेन मास्टर यू विल एबल टू लर्न रेस्ट ऑफ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी पूनम जी, दिस इज गोइंग टू बी द मैम। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यस हमें यस यस। रेमेडीज बस भी मुझे, हाँ देनी है। हाँ। यस जी यस मैम। पूनम। एक्चुअली बस वो आपने अभी उनका बताया तो मैंने बस सुना है। एक्चुअली मेरे बेटे का भी ना करियर 26 साल का हो गया, सेट नहीं हुआ। तो उसकी हाँ हाँ। ग्रिड में 357 तो है ही नहीं, टू भी मिसिंग, एट भी मिसिंग, और 999 है। तो उसको उसका तो एक्चुअली स्टडी में भी धक्का मार स्टार्ट कर दी है। यस। हाँ, उसके फादर की डेथ के बाद तो बिल्कुल धक्का मारे है पढ़ाई। है ना? हाँ, वो एनर्जी नहीं है उसके घर में। हाँ हाँ। हम्म। मैम बिल्कुल मतलब मंगल के व्रत रख रहा है, तो मेरे को, मैं सोची आप जब आपने कहा ना सूर्य को जल, वो भी देता है, उसके डबल वन है, क्योंकि 10 मैन है डबल अपने वन है जैसे। तो इट्स ओके, दैट इज नॉट एक्सेसिव पूनम जी। 999 है, 1999 बॉर्न है, तो 999 वो तो उसको मिल गया। एक्चुअली अग्रेशन लेवल का गुस्सा होगा उसका, हाँ 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 हाँ। बहुत भारी। और ऐसा भी नहीं है कि जल्दी उतर जाता होगा। और इवन तब जुबान पे भी कंट्रोल नहीं होता होगा, जब गुस्सा चढ़ता है तो अब शब्द वो गुस्सा निकलते जाता होंगे। है, हाँ हाँ, और बिल्कुल बाद बिल्कुल। में रियलाइजेशन होता भी होगा तो भी सॉरी नहीं बोलता होगा। वो मेरे से कुछ बाद कहता में था कि बाद में रियलाइजेशन होता होगा कि इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, या वर्ड हम्म वाइजली सेलेक्ट हो सकते थे, ये चीज का रियलाइजेशन होता है। लेकिन हम्म, वो पर्सन फिर सामने वाले को ये बोल नहीं सकता दैट ओके फाइन, हाँ दैट इज माय गलती है, सॉरी। जी। तो थोड़ा सा इशू होता है, तो ईगो। क्योंकि इसके तो मिसिंग नंबर ही पूरे चार्ट में ही सिर्फ 4 9 1 6 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है, 3 5 8 2 कुछ भी नहीं है। कई बार कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल जाती है तो कुछ एनर्जीज तो बैलेंस हो जाती है, एंड देन रेस्ट बैलेंसिंग के लिए नेचुरली फिर हम गाइड करते हैं। राइट। तो चलिए, अब मिसिंग नंबर्स अपने अपने ग्रिड में पढ़ लिए हैं, तो चलिए बात करते हैं उनकी रेमेडीज के बारे में। आई गेस दैट एवरीबडी इज विद द पेपर एंड पेन, अदरवाइज द क्लास इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड। आप सुन के भी बाद में नोट कर सकते हैं। जब एक की एनर्जी मिसिंग होती है, यानी सन सूर्य की एनर्जी मिसिंग होती है, तो इसके लिए रेमेडी ये होती है कि आप सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाएं, और उस जल में थोड़ी सी चीनी ऐड कर ले। राइट, शक्कर या चीनी ऐड कर ले सूर्य में जल चढ़ा। दो की एनर्जी मून से एसोसिएटेड होती है। खाना खाने के बाद आप मून वॉक कर सकते हैं, जस्ट गो अहेड विद द वॉक अंडर द मून। तीन की एनर्जी मिसिंग होने पे
रेगुलर, और ये बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत बेनिफिट होती है, अगर आप उनको रेगुलर केसर या चंदन का तिलक लगा के भेजने की हैबिट बना ले। 4 और 7, क्योंकि राहु केतु एक ही राक्षस हैं, तो इनकी रेमेडी एक ही होती है। वो होता है स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना। आप ब्रेड दे सकते हैं, आप चपाती दे सकते हैं, नमकीन बिस्किट दे सकते हैं, मीठा नहीं देंगे। वो आपके ग्रह को खराब और उनकी हेल्थ को। 5 के केस में एड मोर एंड मोर ग्रीन्स इनटू योर लाइफ। आप अपने कमरे का डेकोर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन बेडशीट, ग्रीन कर्टन, ग्रीन वॉल पेंट और ग्रीन वुड वर्क, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट। ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, या ग्रीन सैलेड में की और ज्यादा जाइए। प्लांट्स लीजिए, प्लांट्स को पानी देने की जिम्मेदारी उठाइए। एंड मोर ग्रीन कलर्स इन योर लाइफ इन एनी विच वे। ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं आप, जिस डायरी में हिसाब करते हैं उसको ग्रीन कलर के चार्ट पेपर से कवर कर लीजिए। 6 की एनर्जी मिसिंग होती है तो रिलेशनशिप का इशू आता है। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन इत्र का यूज करना शुरू कर दीजिए। दैट विल बूस्ट योर रिलेशनशिप सेक्टर। 7 ऑलरेडी शेयर्ड दैट नीड टू ट्रीटेड व्हाट राहु इज ट्रीट राहु एंड केतु बोथ आर गेटिंग सेम ट्रीटमेंट, स्ट्रीट डॉग फीडिंग। 8 शनि देव की एनर्जी है, तो शनि मंदिर में शनिवार के दिन आपने जाना है और काले तिल और सरसों के तेल को चढ़ाना है। सरसों का तेल आप घर से लेके जाएंगे, अगर आप वहां किसी लोकल वेंडर से लेके चढ़ाते हैं तो वो एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, वो उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो बेटर ये है घर से ही लेके जाएं और सीधा घर आए। 9 मार्स यानी मंगल की एनर्जी है, और इसके लिए आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना आपका इस एनर्जी को एक्टिवेशन का काम देता है। तो मैंने आपको 1 से लेके 9 तक सारे प्लैनेट की मिसिंग एनर्जी को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं वो आपको बताया है। होप दीज रेमेडीज विल क्रिएट अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, और हम प्रेयर करेंगे that everybody will be healthy. Thank you so much for joining in. In case you want to enroll till 12, if you are going to enroll, then additional Vinayak's benefit of bonus remedy after grid reading, that will be absolutely free from his side. Rest, the amount will be just a registration charge. You can do it multiple time with us. Charges are 12, 11. 3 options are there: Google Pay, Phone Pay, and Rosa Pay. You can go ahead with any of the option. जो भी पेमेंट कर रहा है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू शेयर अ स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप सो दैट विल गेट टू नो एंड फर्दर प्रोसीजर आपका शुरू हो जाए। क्या दे सकते हैं? अपनी रोटी, अपनी ब्रेड, ठीक है? बिस्किट मीठे नहीं देने, नमकीन देने हैं आज। ऐश, इज इट क्लियर? ऑल राइट एवरीवन, गुड नाइट। इसी के साथ हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। लाइफ रही तो बहुत आगे मैम, तक एसोसिएशन। जी पूनम जी, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, मैम गुड नाइट आपको एवरीवन। बताना था बहुत अच्छा सेशन। जी जी चलिए आवाज कितने जा मैम। रही है? जी, आपने मेरा बताना था कुछ, लास्ट में बोला था। मैंने सारी रेमेडीज दी मैम। अभी आपकी टीम की एक्टिवेशन की भी बीच में थी निष्ठा जी। 1 से ओके लेके 9 तक सबकी रेमेडी दे दी ताकि सबका ट्रीटमेंट हो जाए, सबका भला होना चाहिए। ओके, मतलब जो नंबर मिसिंग है हम उनकी ट्रीटमेंट करें, उनकी जी रेमेडीज जी करें। जी जी, ठीक है। ओके ठीक वो है। आप और देख मैम ये लीजिएगा एक पूछना बार था। रिकॉर्डिंग, आपको समझ आ जाएगा। ओके, और ये पूछना था कि जो हमारी ये फीस है 1211, तो इसमें मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे, मतलब कौन कौन सा कोर्सेज हम ग्रिड दे मास्टरी सकते हैं? प्रोग्राम है, जितना मैंने अभी शेयर किया है ना वो सारा है। 7 डेज में अलग अलग लर्निंग होगी। ओके ठीक है। और अगर बाद में हमें कुछ ज्वाइन करना हो तो वो भी ग्रिड मास्टर की क्लास ही लगेगी? ग्रिड मास्टरी की तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करके बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए दोबारा आपको चार्ज नहीं पे करना। इट्स जस्ट अ ओके रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और कल ज्ञानशाला टीम में आप आ जाओगे, उसके बाद तो जितनी बार चाहो करो। राइट, ओके, दैट विल मतलब बी फ्री सेम ऑफ कोर्स ही कर सकते हैं ना हम ज्वाइन? मतलब ग्रिड मास्टरी। न्यूमरोलॉजी अगर सीखनी है तो वो हम बीच में नहीं सीख सकते ना? न्यूमरोलॉजी ही सिखा रही हूँ, ग्रिड मास्टरी न्यूमरोलॉजी ही है। आप
अगर चाहते हो इन फ्यूचर इसको एज अ करियर ऑप्ट करना, तो आपको दूसरों की प्रिडिक्शन करनी होती है। एंड ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम इज बेसिकली इनेबल यू टू डू दी प्रिडिक्शंस, जिससे आप क्लाइंट कॉल हैंडलिंग और प्रिडिक्शन रिपोर्ट रेडी करके उनको अच्छे से प्रिडिक्शन दे पाओ, राइट, विद द रेमेडीज। वो सब इंक्लूड होगा इस कोर्स। तो एक तरह से आप इसको इनकम का एक सोर्स बना सकते हो, या राइट। मैम। दैट इज अ फुल ठीक है। पैकेज। हाँ, चार्जेस देख के मत सोचो कि कुछ छूट जाएगा। फुल पैकेज है। आपको प्रॉपर ग्रिड रीडिंग आएगी, प्रॉपर रेमेडीज देना आएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। इवन 4 4 तरह की रेमेडीज हम सिखाने वाले हैं उसमें, राइट। तो कुछ भी आपका मिस नहीं ओके। होगा, लॉस नहीं होगा। एंड डेफिनेटली लेटर ऑन दोज हु आर नॉट गोइंग टू एनरोल दे आर गोइंग टू रिग्रेट। जैसे अभी क्लास में इनिशियल टाइम में मुझे सर ने बोला था कि आज मैंने वो वीडियो देखा प्रेजेंटेशन का और मुझे ये लग रहा है मैंने ये बैच क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो आई टोल्ड हिम दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ज्वाइन दी नेक्स्ट वन, और आपको कुछ भी मिस हम होने नहीं देंगे, राइट। That's all for today. Those who want to enroll, remember 12 बजे तक ऑफर है, उसको यूज कीजिए और अपनी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम को ट्रीट आपको एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर मिलेगा, हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए, जो ज्वाइन कर रहे हैं डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट, और बाकी सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय एवरीवन।